गुड आफ्टरनून एवरीवन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं, थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं, है ना। एक सेकेंड, ऑनलाइन सबको आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? तो पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम है श्रवण यादव और मैं पिछले लगभग 12 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। बट मैं एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर पिछले 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उससे पहले 6 साल मैंने सीखने में टाइम बिताया। सीखने में टाइम बिताया का मतलब ये नहीं है कि आई वॉज नॉट अर्निंग एट दैट टाइम। उस समय भी कमा रहे थे, बट सीखने का मतलब क्या होता है? परफेक्शन लाना, चीजों को बहुत अच्छे से करना। ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एक और चीज आपको बता देता हूं। आप लोगों के मन में ख्याल होता है कि सर, क्या ट्रेडिंग आपका फुल टाइम प्रोफेशन बन सकता है? बन सकता है। मैंने खुद 8 गवर्नमेंट जॉब छोड़ी हैं और वो सारी की सारी गैजेटेड पोस्ट की थी। 2013 से लेके 2018 तक, इस टाइम पीरियड में मैंने 8 सरकारी नौकरियां छोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि 2016 से लेके 2018 के बीच में आई वॉज अर्निंग इनफ कि मैं एक सरकारी नौकरी से ज्यादा इजीली कमाता था घर पे बैठ के। ठीक है। तो इसलिए अब दूसरा सवाल कि सर, क्या रातों रात अमीर बन सकते हैं स्टॉक मार्केट से? जो आजा, एक नॉर्मल सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। कौन कौन ट्रेडर बनने आया है और कौन कौन अमीर बनने आया है? जो लोग अमीर बनने आए ना, ओनली बिना ट्रेडर बने, कुछ नहीं होगा। ज्यादा 1 डेढ़ महीने खेलोगे और फिर ये क्लास लेना भी छोड़ दोगे और ट्रेडिंग करना तो भूल जाओ, क्योंकि नुकसान करवा लोगे जल्दीबाजी में। ठीक है। तो मैं आपको ये क्लियरली समझा देता हूं कि प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपने वो मेच्योरिटी कर ली अचीव कि हाँ भाई, यहां से अब मेरे लिए इजी हो गया सब कुछ। तब आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, बहुत अमीर भी बनाएगा। लेकिन उस टाइम तक, जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते, तब तक आपके लिए एक बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। ठीक है। चलो इसको डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा और बता देता हूं। मैंने इसीलिए आपको बताया कि 6 साल मुझे ट्रेनिंग टाइम लगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उस 6 साल में मैं कमा नहीं रहा था। कमा तब भी रहे थे। एक कमाना होता है कि हाँ कमा रहे हैं। एक आज हमारा सिस्टम ये होता है, जैसे अभी स्टूडेंट्स के साथ ही पिछला हमने दिसंबर से एक ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। 37 लाख रुपीज का एक ट्रेड था सिंगल। उसमें हमने 53 लाख का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है। तो मेरे लिए साइड हसल है। मेरा साल भर का काम हो चुका, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है। पर उस मेच्योरिटी, उस लेवल पे पहुंचने में एक टाइम लगा होगा ना। आज थोड़ी कि 6 साल पहले, 8 साल पहले मैंने 37 लाख रुपए एक ट्रेड में लगा दिए होंगे। ठीक है। तो उस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती। फिर आपके लिए हंकी डोरी होता है, मतलब हाँ ठीक है। अब मेरे लिए ट्रेडिंग क्या है? बटन दबा रखा है, खरीदे हुए हैं, मैं रात को सो रहा हूं तो भी मेरा ट्रेड चल रहा है। आपको मैं दिखाऊंगा, अभी मार्केट क्रैश हुआ था ना, इसराइल और ईरान का थोड़ा बहुत हुआ था, उसमें सारे के सारे शेयर्स गिरे थे। हमने जो शेयर्स बाय कर रखे थे उनमें छोटा सा करेक्शन आया। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत अच्छे स्टॉक्स है, प्लस उनको सही जगह पे बाय कर रखा था। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, हम गलत जगह पे गलत टाइम पे शेयर में एंट्री कर लेते हैं, जिसकी वजह से लॉसेस होते हैं। इन चीजों को डिस्कस करेंगे आगे। तो ये मेरी है कि मैं खुद क्या करता हूं। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं। मैं आप लोगों को यहाँ पे काइंड ऑफ ट्रेडिंग करता हुआ मिलूंगा। आप लोग मेरे साथ खुद ट्रेड कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, आप पूछ सकते हो आके, है ना। प्लस कुछ भी इंट्राडे हमको लगता है तो हम साथ में करते भी हैं स्टूडेंट्स की। दोनों चीजें होती हैं। ठीक है। दूसरा, हमारे काफी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी जो अपना आगे बढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। अब थोड़ा थोड़ा आपके बारे में मुझे बता दो, कौन क्या कर रहा है। बैठे 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 आराम से। 10th क्लास में हो? क्या नाम बेटा? रेयान।
नाम जोर से बोलो। साहिल। सौरभ। सौरभ। ईवी इंडस्ट्री। अच्छा, ईवी इंडस्ट्री में है। ठीक है। मेगा। ओके। आपका बिजनेस है। ठीक है। ऑनलाइन वाले अपना जो भी इंट्रोडक्शन है आप चैट में लिख दीजिए, ताकत लगा के बोलो। फाइनल ईयर। नाम क्या है बेटा? प्रियम। अच्छा। बी से किया हुआ। बीबीए फर्स्ट ईयर। रोहित चौधरी। हाँ भाई चौधरी साहब, क्या कर रहे हो? चंदन क्या कर? जितेंद्र। जितेंद्र क्या कर रहे हो? कॉलेज कर रहे हो? चलो ठीक है भाई। यशवंत राज सिंह, अंकित जैन बिजनेस कर रहे हैं। और बढ़िया। अच्छा, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप क्या कर रहे हैं? हिरेन सैनी, नैना सिंह जी कंपनी सेक्रेटरी है, बहुत अच्छा, 12th पास हो गया है सर, बहुत बढ़िया। दीप। ठीक है। चलो बाकी लोग भी अपना लिख दो। मेरा पूछने का कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कितना ट्रेड कर रहे हो। जो लोग बिजनेस में हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, 100% इन्वेस्ट कर रहे होंगे, या फिर कभी कॉल पुट खरीद लिया होगा किसी के कहने पे, ऐसा कुछ हुआ होगा। पर जो अभी स्टूडेंट्स है, हो सकता है उन्होंने सिर्फ सुना हो, अभी तक ट्रेडिंग नहीं की हो। ठीक है। और जो स्टूडेंट्स है वो भी हो सकता है कर रहे हो। ठीक है। तो अब मेरे को आप लोगों को ये बताना है, पहली चीज मैंने पूछी, ट्रेडर बनने आए हो या अमीर बनने आए हो? ट्रेडर बनने आए हो ना? ट्रेडर मैं आपको बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अमीर आप अपने आप को बना लोगे ट्रेडर बनने के बाद। क्यों पूछ रहा हूं, क्या कारण है, इसको ध्यान से समझना। आज क्या हम यूट्यूब पे सारा दिन देखते हैं सिर्फ अमीर बनने के तरीके, ट्रेडर बनने के तरीके कोई नहीं बता रहा है। ठीक है। कोई आपको उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है उसको कुछ लोग बता रहे हैं, बट ज्यादातर लोग क्या दिखा रहे हैं कि ये 2 लाख कमा लिए, 1.5 लाख कमा लिए। ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा मिसगाइड किया हुआ है। पैसा कमाना डिफिकल्ट नहीं है, बट उस पोजीशन पे पहुंचना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दुनिया के सारे प्रोफेशन है ना, एक पंचर ठीक करने वाला भी होता है, उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है अपने उस्ताद के नीचे। कोई मैकेनिक भी है ना, पहले दिन जाते हैं उसको गाड़ी दे देता है क्या उस्ताद, कि ले खोल बेटा खेल? पहले उसको ट्रेनिंग देता है, 1-2 साल लगते हैं। डॉक्टर बनना है 5 साल लगेंगे, इंजीनियर बनना है 4 साल लगेंगे। पर ट्रेडर बनना है तो क्या चाहिए कि सर कॉल पुट खरीदा, डबल हो जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, है ना। मेरा एक स्टूडेंट 2 महीने तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट में था। क्यों? सिंगल लॉट डबल लॉट कर रहा था, अच्छे से कर रहा था, कि हाँ 3 ट्रेड दिन के लिए हमारा जो भी रिस्क मैनेजमेंट का सिस्टम है उसके हिसाब से वो डेली प्रॉफिट में था, है ना। छोटा मोटा बड़ा अच्छा चल रहा था। उसने पैसे जोड़े, कुछ 2-2.5 लाख रुपए। अपने गांव गया, बीच में जाते रहते बच्चे, गांव जाके उसने 2-2.5 लाख रुपए और गांव वालों से, दोस्तों यारों से बटोरे, और एक्सपायरी वाले दिन पूरे 5 लाख रुपए ठोक दिए। शून्य हो गया अंडा, जीरो। उसके पापा का फोन आया, ऐसा ऐसा कर दिया इसने। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि ट्रेडर बनने पे फोकस करो। कंसिस्टेंसी रहेगी ना, रोज पैसा कमाओगे, अमीर बन जाओगे। बट एक लॉन्ग टर्म अगर आप इसको नहीं देखोगे ना नजरिए से, तो नहीं हो पाएगा। आप इसको ऐसे देखना सीखो। आपकी शुरुआत ही क्या होनी चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है, जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। कोई भी बिजनेस आप करते हो तो उसकी रिसर्च करते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई सौरभ जी हैं ईवी सेक्टर में, और ये अचानक एक दिन सोचे कि मैं तो यार एक काम करता हूँ, वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगा लेता हूँ। अब इनको नॉलेज उसकी है नहीं, कोई भी कुछ भी चिपका देगा। यही हम क्या करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं। हमको कोई भी दुनिया का एरा गैरा नत्थु गैरा टिप सर्विस वाला ये वो अटरम शटरम बोलता है, ये खरीद लो, हम खरीद लेते हैं। हम ये नहीं सोच रहे कि ये मेरा बिजनेस है, मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। आपने रिलायंस के शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे, 10 शेयर के हिस्सेदार बने हो ना। तो किसी भी कंपनी में किसी के हिस्सेदार बनते हो तो देखते हो ना ये आदमी काम कर सकता है कि नहीं कर सकता।
क्या काम कर रहा है, ये काम अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, सारी चीजें देखोगे। पर यहाँ क्या होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हमें लगता है सामने वाले को ज्यादा नॉलेज है, और सिर्फ उस नॉलेज के भरोसे हम चीजें खरीद लेते हैं और फिर नुकसान हो जाता है। चलो, अब आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल है, कहां से शुरू करूं, कितनी ट्रेडिंग आती है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं कि शेयर क्या होता है। तो कैसे अपनी क्लास चलेगी, एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले अपन बेसिक्स डिस्कस करेंगे कि शेयर क्या होते हैं, मार्केट्स क्या है, छोटा मोटा हल्का हल्का है ना। उसके बाद हम चार्ट्स पे चलेंगे, थोड़ा चार्ट्स डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा मैं कुछ स्ट्रेटेजीज भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मार्केट कैसे चलता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और एक ऐसी टेक्निक आज आपको बता के भेजूंगा जिसको आप मार्केट में यूज कर सकते हो। ठीक है, चल शुरू करते हैं। कुछ नहीं, अभी चर्चा की है सब ना, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। नाम बता दो एक बार मेरे को, तीनों अपना, सारे लोग। कौशलेन, आपका क्या नाम सर? आपका आपका नहीं, आपका ही पूछ रहा हूँ। काना राम जी, तो काना राम जी आपने कोर्स करना है, बच्चों ने करना है? चलो, फिर आपका इनपुट बहुत जरूरी है। हाँ भाई, बच्चों बताओ। राजेंद्र, जोर से बोलो, देखो पापा ने कितना जोश से बोला है, तुम इतना धीरे धीरे बोल रहे हो। हाँ भाई, मुस्कुराते हुए चेहरे, कुछ कहो। नाम क्या है? उससे पूछ रहा हूँ तुम्हारे बीच। चौधरी, बाबूलाल चौधरी। चलो, बहुत सारे चौधरी साहब आए हैं आज हैं। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं, सफेद बोर्ड पे आ जाते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होता क्या है। मेन सवाल तो यही है ना भाई, जिस काम को करने जा रहे हैं वो है क्या, क्या होता है शेयर मार्केट, कोई बता सकता है? ठीक है, कंपनी के शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं, पर इसमें कुछ दो चार चीजें हैं, छोटी छोटी टेक्निकलिटी जिनको ध्यान रखना है। पहली बात तो, शेयर मार्केट वो मार्केट है जो वर्चुअल है, मतलब उसमें हम जाके पैर नहीं रख सकते, उस पे जाके तरबूज उठा के नहीं देख सकते कि पक्का है कि कच्चा है, तो एक कंपनी का शेयर ठोक पीट के नहीं देख सकते। तो कहने का मतलब आपके मोबाइल में वो पूरा मार्केट है। दूसरा, जब हम किसी भी बाजार में जाते हैं तो वहां कुछ दुकानदार होते हैं और कुछ ग्राहक होते हैं, है ना, कुछ सेलर्स हैं कुछ बायर्स हैं। अब जब मार्केट में आप जाते हो तो आप एक नेगोशिएशन कर सकते हो, बट यहां पर भी वो नेगोशिएशन पॉसिबल है। प्लस यहाँ आप सब लोग दुकानदार भी हो और सब लोग ग्राहक भी हो। जब आप शेयर खरीद रहे हो तो ग्राहक हो, जब बेच रहे हो तो दुकानदार हो। यहाँ पे हर इंसान बायर एंड सेलर दोनों है, कस्टमर एंड सेलर दोनों है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं। अब ये कंपनीज के शेयर्स होते क्या हैं, नेक्स्ट सवाल आता है। शेयर मार्केट तो आ गया समझ, शेयर क्या है। अब ये शेयर मार्केट दो हैं, जैसे दुनिया में अलग अलग तरह के मार्केट हो सकते हैं, बड़े जो मार्केट है वो दो हैं, एनएससी और बीएससी। ये दो अलग अलग कंपनी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया। एनएससी अभी बच्चा है, ठीक है, नया है। ज्यादा डिटेल्स में आज जाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अपन को आगे भी डिस्कशन करने हैं बढ़िया चीजों को। तो एनएससी और बीएससी ये दो बड़े मार्केट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। एमसीएक्स है, एनसीडीएक्स है ना, क्या करते हैं क्या नहीं आगे समझेंगे। और भी बहुत सारे, मेट्रोपॉलिटन मार्केट है एक, गिफ्ट निफ्टी सुना है आपने, वो भी दैट इज ऑल्सो अ मार्केट, बट उनको हम डिटेल में लेटर ऑन समझ लेंगे। अब शेयर क्या होता है, क्या समझते हो आप लोग शेयर से?
कंपनी का हिस्सा। ठीक है, अब कंपनी का हिस्सा आपको मिला कैसे? देखो, हर कंपनी, जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है तो दो तरह की कंपनी है जो प्रेवलेंट है। ठीक है, इसके अलावा भी अलग अलग तरह की कंपनी होती है, पर ये दो कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कौन सी होती है? सुना है ना, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड। क्या डिफरेंस है इनमें, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड में, कोई बता सकता है? और कोई? तुक्का मारो, कोई पैसा नहीं लगेगा तुक्का मारने का, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ भाई, कोई नहीं, यही है पक्का, वो सही बता रहा है मतलब। Private limited 5% of the company है। Director का अपने start करते हैं, maximum 10 का है। Public limited, public offering है। ठीक है। देखो, थोड़ा सा चेंज क्या हुआ, सौरभ जी ने क्या बताया कि अब रिलायंस है, प्राइवेट कंपनी है, तो क्या वो प्राइवेट लिमिटेड है कि पब्लिक लिमिटेड? तो मतलब प्राइवेट कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसमें ओनरशिप सारी की सारी उसकी प्रमोटर्स की है। ठीक है, मतलब जैसे मान लो हमने एक कंपनी खोली 50 लोगों ने, तो हमारी 50 का ही फायदा है, 50 का ही नुकसान है, किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे पेटीएम पब्लिक लिमिटेड नहीं था, पहले प्राइवेट लिमिटेड था। ठीक है, बाद में उसने अपना आईपीओ लॉन्च किया। उसने क्या किया अपना, और उससे क्या बन गई वो? क्या करना होता है कि आपको अपनी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जब पब्लिक लिमिटेड बनना होता है ना, तो वो 25% हिस्सा, मिनिमम हिस्सेदारी 25% पब्लिक के लिए ऑफर करती है। ठीक है, और पब्लिक उसमें खरीद सकती है शेयर्स। तो ये जो शेयर्स हम खरीदते हैं बाय आईपीओ, और बाद में आईपीओ के बाद नॉर्मल मार्केट में उसकी ट्रेडिंग होती रहती है, उससे बनती है पब्लिक लिमिटेड। कब बनती है? अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दो सिचुएशंस में पब्लिक लिमिटेड बनने की कोशिश करती है। एक तो क्या, उसको अपना एक्सपेंशन करना हो जिसके लिए फंड चाहिए, या फिर कोई नए प्रोजेक्ट्स आए जिसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। अब पैसा दो तरीके से आ सकता है, क्या क्या? या तो लोन ले लो बैंक से या मार्केट से। लोन लेने में क्या नुकसान है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टाइमली पेमेंट करनी पड़ेगी, बहुत माथा फोड़ी है। तो कंपनी क्या सोचती है कि काम करते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके हमारी कंपनी का हिस्सा देंगे, और पब्लिक से क्या कहेंगे, आप हमको फंड दो, पैसा दो। पब्लिक का फंड वापस नहीं देना कभी भी, क्योंकि उसके बदले में तो शेयर दे दिए ना आपको, पैसा वापस नहीं देना। प्लस पब्लिक को क्या फायदा होगा? उनको एक इन्वेस्टमेंट का एवेन्यू मिल गया। बहुत सारी दुनिया में लोग हैं जो खुद बिजनेस नहीं कर पाते, जो कोई नौकरी कर रहे हैं या फिर कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, खेती कर रहे हैं, पर वो चाहते हैं कि किसी बिजनेस का हिस्सा हम बने। तो आप समझो, मैं बार बार क्या कह रहा हूं, आपका अपना बिजनेस है, जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो आपका अपना बिजनेस है। आपने सोचा यार मेरे पास 10 लाख रुपए है, अब मैं खुद का अपना बिजनेस नहीं कर सकता, इस फलाना ढिमकाना कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूँ, इसमें मेरी हिस्सेदारी हो गई, तो कंपनी बढ़ेगी, मेरा शेयर बढ़ेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा? कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा। जितने शेयर होंगे उस हिसाब से हिस्सा मिलेगा। तो लोगों को फायदा है और कंपनीज को भी फायदा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ आ गई? अभी आईपीओ वगैरह डिटेल में बाद में डिस्कस करते रहेंगे, अभी तो मोटा मोटा आपको आइडिया देना है मुझे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पैदा होता है, किस मार्केट में होता क्या क्या है? स्टॉक मार्केट में आप क्या क्या करते हो? पैसे कमाने के लिए चीजें करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट सुबह शाम नाम जपने से पैसा दे देगा कि जय स्टॉक मार्केट आए नमः, है। कुछ करना पड़ेगा, क्या क्या कर सकते हैं? एंड क्या डिफरेंस है इन दोनों चीजों में, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग में? इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं जहां पर हमने पैसा लगाया और कुछ सालों के लिए, ठीक है, कुछ सालों के लिए उस पैसे को भूल गए। ठीक है, अब इसमें एक कैच है, पहले क्या होता था, 5 साल का एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 5 साल के लिए लगा रहे हो तो इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पर इस टाइम पीरियड को अब मैंने खुद पर्सनली
मैं कहता हूं कि आप 2 साल का टाइम पीरियड दो। कारण क्या है, आज जो है ना कंपनीज बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन आ गई है। इसके आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है, जिनमें हमने खुद ट्रेड किया है। जैसे न्यूजेन सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी थी, 300 रुपए पे शेयर लिया और उसको हमने लगभग 950 रुपए पे काटा। ठीक है, अब उस टाइम पीरियड हमको लगा 2 साल। 2 साल में मेरा पैसा 3 गुना के आसपास हो गया। इन्वेस्टमेंट हो गया ना 3 गुना। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपका पैसा 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना हो जाए। 10 गुना में तो समय लगेगा। ठीक है, आपका पैसा 3 गुना हो जाए तो उसको हम इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड बोलते हैं। टाटा एलेक्सी अचानक से 300, 400, 500 रुपए से शेयर जाता है 8,000, 10,000। अब 300 रुपए की चीज ली थी वो 10,000 पहुंच गई, हो गया ना इन्वेस्टमेंट पूरा। अब आप उसको लेके बैठे रहो, वो आ गया 6,000 पे। ठीक है, तो अब क्या है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज आ रही हैं जिनमें बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, इन पे काम हो रहा है। तो आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जीज, ये कंपनीज विल स्काई रॉकेट, बहुत तेज भागेंगी। तो आपका पैसा 2 साल में भी 3 गुना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ज्यादा भी हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। हमने कुछ शेयर्स लिए थे। जैसे अभी डीमार्ट दिलाया था मैंने स्टूडेंट्स को पोजिशनल ट्रेड में। उसका 3 महीने के आसपास का टारगेट था हमारा 1,000 रुपए का। उसने वही टारगेट 1.5 महीने में दे दिया। 3700 पे बाय किया, 4700 पे है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो, किसी चीज में हमको 40% रिटर्न आ रहा है 1.5 महीने में, क्या चाहिए और। ठीक है, तो डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली आज तक आप किन चीजों में करते आए हो। हाँ चौधरी साहब, 2 करोड़ रुपए आए हैं, क्या कहेंगे दादाजी। जमीन ले लो, प्लॉट ले लो, दुकान ले लो। ठीक है, तो रियल एस्टेट हमारा पहला, भारतीय लोगों का या किसी का भी फर्स्ट क्या होता है कि कहां पैसा लगा दे हम। प्रॉपर्टी में। कोई प्रॉपर्टी खरीद ले। अब एक बात बताओ, प्रॉपर्टी जाके ऐसे खरीद लेते हो क्या, वही जंगल में मेरे को ना 500 बीघा जमीन दे दे, ऐसा करते हो क्या। 1 करोड़ में तुम्हें वैशाली में एक प्लॉट मिल रहा है और 1 करोड़ में तुम्हें बगरू में 500 गज जमीन मिल रही है, कौन सा लोगे। क्यों। वैल्यूएशन बढ़ेगी। वहां पे क्या क्या देखोगे, अगर रेजिडेंशियल देख रहे हो तो भैया बस बस जाती है कि नहीं जाती, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं, स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, मार्केट है कि नहीं। तब जाके इन्वेस्ट करोगे ना। फ्यूचर का प्लान क्या है गवर्नमेंट का यहाँ को लेके। अगर कॉमर्शियल है तो कि भाई रोड वोड है कि नहीं ढंग से, आसपास रेजिडेंशियल सोसाइटी है कि नहीं, ये सब देखोगे तभी इन्वेस्ट करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी ले लोगे। हर जमीन का भाव नहीं बढ़ता। जमीन का जिसका फ्यूचरिस्टिक पर कुछ होता है उसी जमीन का भाव बढ़ता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखकर समझकर ट्रेड करोगे, अब इन्वेस्ट करोगे। पर क्यों बता रहा हूं मैं, शेयर मार्केट में क्या करते हैं। अब मान लो आपके पास एक न्यूज आई कि XYZ कंपनी है, इसका शेयर अब अगले 10 दिन में 100 रुपए से 150 रुपए होने वाला है। आपको किसी आपके दोस्त यार न्यूज वाले ने, किसी ना किसी ने ये न्यूज पहुंचाई। अब पहले दिन स्टॉक गया 105। आप राजी, यार चल तो रहा है, पर पहले दिन आप पैसा नहीं लगाओगे, आप वेट करोगे कि और वेट करूं। 110, 115, जिस दिन ये 115 टच करेगा ना उस दिन आपका दिल ऐसे करेगा धक धक कि यार 15 रुपए तो खत्म हो गए, 35 बचे हैं, वो तो ले लूं कम से कम। और आप क्या करोगे, इसमें पैसा लगाओगे। फिर ये जाएगा 120। यू आर सो हैप्पी कि हाँ सही पकड़ा है, चल रहा है शेयर। फिर 125 में जाएगा और यहां से वापस आएगा 110। 110 पे आप दुखी नहीं हो गए, अरे यार इतना चल लिया था, थोड़ा तो करेक्ट होगा, थोड़े से शेयर और खरीद लेता हूँ, मेरा थोड़ा सस्ता हो जाएगा। 105, 100, यहां तक आप बार बार क्या करते रहोगे, एवरेज और पैसा लगाते रहोगे। आपको घंटा कुछ नहीं पता ये कंपनी करती क्या है। कुछ नहीं पता, अभी तक आपने खोल के भी नहीं देखा क्या कंपनी करती है। आपके दिमाग में तो बस एक बात चल रही है कि फलाना ढिमकाना ने बोला था 150 जाएगा। आप इसको एवरेज कर रहे हो कि मेरे ना प्राइस कम हो जाए। ये आ गया 95 और एवरेज, 90 और एवरेज। जैसे ये 85 टच करेगा ना, हाथ पैर कांपना शुरू कि अब क्या करूं, बेच दूं। पर बेचने वाला बटन नहीं दब रहा, अभी कट नहीं रहा आपसे।
यार क्या पता वापस आ जाए, जेब में डाल लोगे फोन को, मैं देख ही नहीं रहा, मैं देखूंगा ही नहीं इसको। होता है, हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ ये, कोई नई चीज नहीं है। जब इनिशियली हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं ये सब चीजें होती हैं। फिर 80, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ना बटन दब रहा है ना मन कर रहा है, और फिर भी आप क्या करोगे, ट्रेड काट दोगे। 80 पे आप काट दोगे, बाहर हो जाओगे, शेयर जाएगा 75। आपसे ज्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं कि चल 5 तो बचाए, ये तो और नीचे जा रहा है, अपन तो बच गए। फिर शेयर वहां से चलना शुरू होता है, 85, 95, 100, 110, 115, लौट के जहां पे आपने खरीदा था वहीं टिका देते हैं। अब क्या हुआ ये, सोचो। अच्छा पहली चीज एक बात बताओ, आपके पास पर्सनली इंफॉर्मेशन आई थी क्या? आपको कंपनी वालों ने फोन करके बताया था हम 150 ले जा रहे हैं, ले लो शेयर? सारी दुनिया के पास कानों में भरी गई ना वो शेयर की न्यूज, सारी दुनिया को बताया गया। अब सारी दुनिया को अगर वो न्यूज बताई जा रही है तो कुछ ना कुछ लोचा है, एक्सक्लूसिव न्यूज नहीं है, सारी दुनिया को पता है। मतलब यहाँ पर कोई बड़ा प्लेयर है जो अपना माल बेचना चाहता है, और उसको अपना माल, जो उसके पास बहुत माल है, उसको बेचने के लिए क्या चाहिए, बायर्स। बेचेगा किसको? मैंने कहा ना, हर इंसान बायर और सेलर है मार्केट में, उसको माल बेचना है तो कौन चाहिए, बायर्स। इसलिए ये वाला मूवमेंट उसने खुद क्रिएट किया, न्यूज पहुंचाई, फिर 100 से 115 लेके गया, जिससे कि कोई एक इक्का दुक्का कुछ ने 100 पे ही एंट्री की होगी, कुछ ने 105 पे की होगी, कुछ 110, 115 तक मैक्सिमम आ गए होंगे। 115 के बाद आप लोग लेके गए उसको 125 तक, वो तो माल टिका रहा है अपना। अब एक सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर बायर्स खत्म हो जाएंगे, तो उसका जो माल है वो कटना शुरू होगा, जहां पर आप लोग बेचना शुरू करोगे। कुछ लोग एवरेज कर रहे होंगे, कुछ बेचना शुरू करेंगे डर के कि यार बहुत नीचे आ गया, उसकी वजह से वहां 75 ले गए आप। फिर 75 पे वो किसी ना किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के लिए, बड़े प्लेयर के लिए क्या हो गया, ल्यूक्रेटिव हो गया, या फिर उसी ने, जिसने यहां टिकाया, उसने दोबारा खरीदना शुरू किया, उसने यहां से भी कमाया, यहां से भी कमाया, आपने दोनों तरफ से गवाया। क्यों? क्योंकि आपको ये न्यूज फीड की गई थी, आपने इस पे रिसर्च नहीं की। एग्जाम्पल दिखाऊं, अभी मेरा एक स्टूडेंट आया मेरे पास कि सर मेरे ना एक भैया है, वो काम करते हैं, सीए हैं वो, तो एक कंपनी की ऑडिट करने गए थे, बहुत अच्छा रिजल्ट बता रहे हैं, और उनका कहना है कि कंपनी के यहां से लगभग 50 रुपए का मूवमेंट और आएगा। जिस दिन उसने मुझे ये न्यूज दी, मैं आपको दिखाता हूं, आपको मजा आएगा देख के, क्योंकि मेरे स्टूडेंट के पास न्यूज पहुंची है, मतलब मुझे समझ आ गया ये कुछ ना कुछ हो रहा है, मैन्युपुलेशन हो रहा है। मैंने शेयर को देखना स्टार्ट किया। अब इससे पहले आप शेयर को ध्यान से देखना, दिख रहा है ये 6 रुपए का शेयर, ये शेयर था 223 रुपए का जब उसने मुझे बोला। ना एक सेकंड, ये वाला टाइम पीरियड दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो इस शेयर को, देखो नीचे से कितना प्यारे तरीके से अप ट्रेंड में चलता जा रहा है। ये न्यूज मिली मुझे इस दिन, 4 जनवरी 2024। अब ये आपको कैंडल दिख रही है 4 जनवरी को, आपको लग रहा है सर इतनी बड़ी कैंडल है, पूरे दिन में बनी होगी? ये लास्ट के 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल है ये, दिखाऊं? जैसे ही न्यूज मेरे पास पहुंची, मैंने उसको तो मना कर दिया था बाय करने के लिए, अभी नहीं करना है बाय, वेट करो। और उस दिन के बाद इस शेयर का क्या हुआ है देखो, मजा आएगा आप लोगों को। इसलिए हमेशा ये मार्केट जो है आपको मैनिपुलेशन करेगा, आपको हर बार फंसाने की कोशिश करेगा, आपको हर बार बच के रहना है। 4 जनवरी दिख रही है, सॉरी 4 मार्च है ये, थोड़ा सा और पीछे जाना पड़ेगा अपन को। ये देखो, लास्ट की 2:45 से लेके 3:30 बजे तक की कैंडल, ये सिंगल कैंडल पूरा दिन ऊपर था, स्टेबल। तो क्या इकट्ठे किए जा रहे थे, बायर, जिससे माल टिकाया जा सके। अब आप कह रहे हो 200 समथिंग का कैसे बता रहे हो सर? ये देखो, स्टॉक क्या होता है,
स्प्लिट 10 गुना में, मतलब 10, एक शेयर के बदले 10 शेयर में स्प्लिट कर दिया, तो यहाँ पे जो 223 रुपए की चीज थी वो रह जाती है। अब देखो विद इन 4 दिन 16-14 रुपए पे आधा खत्म हो चुका शेयर, और आज कितने रुपए पे है? अब आप सोचो जिन्होंने 223 रुपए पे खरीद लिया होगा, उनका 60 रुपए की चीज बची है। ये कितने से दिन हुए हैं? जनवरी से अभी अप्रैल चल रहा है। क्या हुआ? आपको फंसाया गया मैन्युपुलेशन में। तो इसलिए बिना नॉलेज के कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, किसी और के कहने पे बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब रियल एस्टेट में क्या पंगा है? एक तो आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती, आप बेचने जाओगे ना, खरीदने वाला इंस्टेंट बैठा हो आपको मिलेगा नहीं, जरूरी नहीं है। दूसरा, जिस भाव पे दुनिया खरीदने की बात करती है ना, आप ब्रोकर के पास जाओ कि मेरे को ऐसे ऐसे जमीन खरीदने, कहेगा 50,000 गज भाव चल रहा है। आप कहो मेरे को बेचना, कहेगा सर वो तो 40 से ज्यादा नहीं हो पाएगा। होता ही है, अगर आपको अर्जेंट है तो और 35 कर देंगे उसको। ठीक है, अब रियल एस्टेट अच्छा है, पैसा अच्छा बनाता है, हर जगह पे रियल एस्टेट में भाव बढ़ेंगे कोई गारंटी नहीं है। 10-20 साल में आपका 100 गुना प्रॉफिट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। आपने 10,000 की चीज खरीदी थी, वो 1 करोड़ हो गई किसी दिन, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम लगेगा, आपके दादाजी ने खरीदी थी, आज हो सकता है 1 करोड़ की हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपना नया मनपसंद चीज है गोल्ड, सोना। बहुत भाग रहा है अभी। ठीक है, यहां से बेच लो, आएगा नीचे, करेक्शन होगा अब थोड़ा सा। तो गोल्ड में क्या प्रॉब्लम है? गोल्ड नॉर्मल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 3% के आसपास का रिटर्न देता है, बट अभी कोविड में जैसे 9% के आसपास का रिटर्न दिया, इस साल 10% भाग गया। ये कभी कभी ऐसी सिचुएशन होगी, अदरवाइज कोई ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन है जैसे वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, उसमें सोना भागेगा। क्यों? सोना स्टेबल है, एक मेटल है। ठीक है, अदरवाइज सोना ज्यादा नहीं चलता। अच्छा है, रिटर्न अच्छा है, 10% भी कौन सा साल का ज्यादा रिटर्न है? सोच के देखो, एफडी दे देती 6%, हमको उसकी सेफ्टी और रखनी है, उसको लॉकर में रखो, उसका चार्ज दो, ये वो माथा फोड़ी। हालांकि अब आप गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हो, आपको समझाएंगे क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद आजकल एफडी को लोगों ने थोड़ा सा बॉयकॉट कर दिया, बाद में म्यूचुअल फंड्स और एसआईपीज की बात होती है, बट शेयर्स के बारे में आज भी लोग बहुत कम बातें करते हैं कि शेयर्स खरीद लो। कुछ लोग अब जो जिनको नॉलेज हो गई है थोड़ी बहुत, वो करने लग गए हैं। अब लोग अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरे खुद के फादर मुझे आज तक बोलते हैं, मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के 2 बार जॉब छोड़ी थी। ठीक है, तो मुझे आज भी कई बार बोल देते हैं कि अच्छा खासा असिस्टेंट कमांडेंट लग गया था, गाड़ी मिलती ये वो। अब मैं उनको क्या समझाऊं कि 1 सप्ताह में उससे ज्यादा इनकम है मेरी, उनको पता है। पर क्या होता है, क्योंकि खुद गवर्नमेंट सर्वेंट थे, है ना, खुद सीएजी से रिटायर्ड है, 2 सिस्टर है, दोनों आरएस है ना, 2 सिस्टर गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर हैं, 2 आरएस हैं, एक जिया जी है वो प्रिंसिपल, सारा खानदान सरकारी नौकरी मेरे को छोड़ दे। तो उनको अभी भी वैल्यू समझ नहीं आती शेयर मार्केट की। हालांकि इतना समझ आने लग गया कि अब हर कोई अपना पैसा लाके मेरे को पकड़ा देता है पैसे लगा देना हमारे। पर उनसे खुद से कहो कि आप सीख लो। तो शेयर मार्केट की पावर सिंपल सा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, टाटा एलेक्सी उठा के देख लेना, क्या वैल्यू थी शेयर की। 600 रुपए से 10,000 कितने दिन में गया? अगर उसमें मोटा मोटा 10 लाख रुपए भी लगाए होते ना, तो कम से कम 10 करोड़ रुपए लेके निकलते। एक मोटा मोटा एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत छोटा सा, अभी रिसेंट का है। ग्रोइंगटन, जो मैंने आपको कहा हमने शेयर खरीदा था, ठीक है, दिखाता हूं आपको। सॉरी, ग्रोइंगटन नहीं, ग्रोइंगटन तो ये गिरा था, न्यूजेन सॉफ्टवेयर। अब वो दिखाता हूं कितना टाइम लगा। अभी जो शेयर हमने खरीदा था म्यूफिन ग्रीन्स, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वो 1.5 महीने में मुझे मेरे पैसे, ये तो मैंने बाकायदा बच्चों को बोला है, टेलीग्राम पे बार बार बोला है कि इसको मैं डबल करूंगा, उससे डबल से भी ज्यादा रिटर्न लिया हमने। एक बार ये मंथली चार्ट है, रेट देख लो। मैंने बाय किया था यहाँ, दिख रहा है लेवल, और मैंने सेल किया इसको
900 रुपए पे, ठीक है। 900 रुपए पे भी सेल करने का मतलब 870 के आसपास हमारा कटा है ना। यहाँ नीचे की तरफ कटा है, क्योंकि हमको इंडिकेशन मिल रहा था कि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, सब्सटेंशियल मूवमेंट आ चुका है। अब आप सोचो कितना टाइम लगा, ये डेट देखो आप, जिस महीने हमने 3 जुलाई 2023 एग्जिट हमने कर लिया था, 1 जनवरी, मतलब जनवरी मंथ में ही हमारा एग्जिट भी हो गया। अब आप सोचो कितना टाइम लगा, 6 महीने, 10 लाख रुपए के 30 लाख बनाने में। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इसको समझ ही नहीं पाते अभी, ठीक है। चलो ये तो एक एग्जाम्पल था, आगे चलते हैं, आगे चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये बात समझ आ गई, इन्वेस्टमेंट क्या है समझ आ गया, जिसमें अपन पैसा लगा के छोड़ेंगे, ठीक है। किस हिसाब से छोड़ेंगे कि फ्यूचर में हमको ये बहुत अच्छा पैसा रिटर्न देगा। अब दूसरी चीज हम शेयर मार्केट में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम सबकी मनपसंद चीज ट्रेडिंग। क्या होती है भाई ट्रेडिंग, क्या होती है, जल्दी बताओ। शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करना। देखो इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझते हैं। आप ऐसा समझो कि कोई भी चीज जो एक छोटे प्रॉफिट मार्जिन के लिए खरीदी गई हो, उसको ट्रेडिंग कह देते हैं। जैसे मान लो कि एक कंपनी है जो क्या बनाती है, साबुन बनाती है, ठीक है, सोप बनाती है। अब कंपनी ने वो साबुन बनाए, मैन्युफैक्चर किए, होलसेलर को बेच दिए अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। फिर उस होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिए अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, और रिटेलर ने किसको बेच दिए, कस्टमर को अपना प्रॉफिट मार्जिन। तो इन सब लोगों ने क्या किया, ट्रेडिंग की, अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन रखा और आगे बेचते रहे। वही शेयर मार्केट में होता है कि हम जो भी है छोटे टाइम में, प्रॉफिट है लॉस है जो भी है, वो छोटा सा मार्जिन का प्रॉफिट लिया और एग्जिट। इसमें हम 3 गुना करेंगे 4 गुना करेंगे, वो नहीं वेट करते। अब ये ट्रेडिंग जो है ये अलग अलग तरह की होती है, सब लोगों को आजकल बड़ी प्यारी लग रही है, यूट्यूब की दुनिया की सबसे फेमस चीज स्कैल्पिंग। क्या होती है स्कैल्पिंग, बहुत छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करना, ठीक है। अब इसमें टाइम फ्रेम क्या होता है, अभी हम चार्ट पे देखेंगे इस चीज को ना, क्या मतलब है इस बात का। 1 मिनट, 3 मिनट और मैक्सिमम 5 मिनट्स के चार्ट पे जो ट्रेड किया जाता है उसे बोला जाता है स्कैल्पिंग। और ये ट्रेड भी होता है 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं समझो, आपने किसी चीज की 1000 क्वांटिटी उठा ली, आपका स्टॉप लॉस है 2 रुपए का, मतलब 2000 रुपए का। आपने 4 रुपए का टारगेट लगाया है, सीधे 1000 क्वांटिटी होने की वजह से 4000 रुपए है एग्जिट, ठीक है, छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। अब इसमें आपका क्या हुआ, फटाफट मूव आया, फटाफट पैसा बना, एग्जिट। बट ये रिस्की है। अब वही आपने स्विंग ट्रेड किया है ना, या फिर इंट्राडे किया है, जिसमें आपको, आपने क्वांटिटी 400 उठाई है, 40 उठाई है, अब वहां क्या चाहिए, 100 रुपए का मूव चाहिए आपको, तब 4000 बनेंगे, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, छोटे टाइम फ्रेम पे छोटे टाइम के लिए बड़ी क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करने को बोलता है स्कैल्पिंग। अच्छा स्कैल्पिंग से भी छोटी चीज होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बोला जाता है उसको, HFT। उसमें क्या होता है, 10-10 पैसे, 20-20 पैसे, 5-5 पैसे के लिए ट्रेडिंग होती है, और माइक्रो सेकंड्स में वो ट्रेड होते हैं, खट 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 खट। तो इंसान नहीं करते, मशीन करती है ना। तुम मत सोचना सर बटन दबाने शुरू कर दिए थे मैंने, है ना। आप लोग स्कैल्पिंग तक सीमित रहेंगे, उसके नीचे वाली मशीन से काम होता है, और वो बहुत बड़े फंड्स के साथ होते हैं, तभी पैसा बनता है, ठीक है, अदरवाइज ब्रोकरेज ज्यादा लग जाती है उससे। नेक्स्ट आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये क्या बवाल है भाई, इंट्राडे क्या होता है। अच्छा मार्केट कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, हाँ भाई, ट्रेड ले रखा है कोई, ट्रेड ले रखा है, लग ही रहा था मेरे को, तभी आदमी का। अब ये समस्या हो जाती है इंट्राडे वालों के साथ, उनके बेचारों का खून सूखता रहता है। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, इंट्राडे ले रखी क्या फॉरेक्स में, स्कैल्पिंग क्यों करी, क्लास में आ रहे थे बाद में कर लेते स्कैल्पिंग। फॉरेक्स किस पे करते हो, प्लेटफॉर्म। देखो अब एक चीज बता देता हूँ फॉरेक्स वालों के लिए, जो भी करना चाहते हैं,
आरबीआई ने मैक्सिमम इन एप्स को बैन कर दिया है। ऑक्टा एफएक्स में अभी मेरे एक स्टूडेंट के 24 लाख रुपए खा गया है वो। ठीक है, जब तक आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहोगे ना, 5,000, 4,000, 2,000, तब तक ये देते रहेंगे 10,000 तक। जिस दिन आपने बड़ा प्रॉफिट कर दिया उस दिन हमने गोल्ड खरीदा था। ठीक है, तो उसने बड़ी क्वांटिटी गोल्ड खरीद ली, उसको 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो गया। उसी दिन अकाउंट सीज। पहले हिस्ट्री दिख रही थी, हिस्ट्री दिखना ही बंद। अब ना आप किसी भी कहीं कंप्लेन कर सकते हो, बिकॉज ये इलीगल प्लेटफॉर्म है। इसीलिए हम फॉरेक्स पे जो भी ट्रेडिंग करते हैं ना, वो सारी ट्रेडिंग करते हैं इंस्टीट्यूशंस के पैसे से, अपने पैसे से नहीं करते। तो मतलब फंडेड अकाउंट्स में ट्रेडिंग करेंगे हम। ठीक है, बता दूंगा बाद में। अपने पैसे से फॉरेक्स में नहीं करेंगे, इंडिया में इलीगल है भाई, है ना। अपना पैसा लगाएं, फालतू अटक जाए क्या मतलब है। और ऐसा एक के साथ नहीं हुआ, उससे पहले एक के 35 लाख अटके थे, उससे पहले एक के 5 लाख अटके थे। और एक स्टूडेंट को तो पुलिस में जाना पड़ा था, क्योंकि उसके बैंक में जो ट्रांजेक्शन हो रहे थे ना, उसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं। तो बैंक वालों ने कंप्लेन कर दी थी कि ये पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो उसको पुलिस में जाना पड़ा था, अपने पेरेंट्स के साथ समझाना पड़ा था कि क्या करना है। फॉरेक्स के अंदर वो पर्सन टू पर्सन करने की कोशिश करते हैं, पर बैंक ऐसे बावले थोड़ी बैठे हैं। उनके पास सारे सिस्टम है। पैसा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से घूम के आएगा ही ना। वो पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहा था, मुझे आइडिया नहीं है कि वो कौन से पे कर रहा था। वो किसी ऐसे पे कर रहा होगा जो बहुत ज्यादा इलीगल हो। यू नेवर नो, क्या पता कौन सा प्लेटफॉर्म था। ठीक है, ऑक्टा एफएक्स की तो स्पेसिफिक मेरे पास 3 रिपोर्ट है। ठीक है, और एक ये वजीर एक्स की, इसकी एक रिपोर्ट है ना। बाकी बहुत सारी है, आरबीआई ने बैन कर रखी है, देख लेना, लिस्ट निकाल रखी है पूरी। डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हो क्या? तो कैश का मतलब ही डब्बा है बेटा। किसी को कैश में पैसा दिया ना तुमने, एक्सचेंज तो होगा ही ना। वो ट्रेडिंग ही यूएसडी में करनी पड़ती है, आईएनआर में कर ही नहीं सकते, तो बिना एक्सचेंज। किसी को कैश में पैसा देते हो ना, डब्बा ट्रेडिंग। अभी समझा दूंगा क्या होता है। बेटा तुमको लगता है ऐसा ही है कि रियलिटी में ट्रेडिंग कर रहे हो। डब्बा क्या होता है, वो बहुत ये जितना फंडेड अकाउंट भी करोगे ना, वो सब भी डब्बे पे ही होते हैं। MT5 वगैरह के एक्सचेंज बना के रख रखे, उन पे ट्रेडिंग कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉरेक्स उसी पे करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि लीगल ही नहीं है, करना उसी पे पड़ेगा। तो इसमें परेशान मत हो। चलो आगे चलते हैं, छोड़ो। ठीक है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे मार्केट, मार्केट का टाइमिंग क्या है? 9:15 से 3:30 नहीं, 9 से 3:30। 3:25 कुछ नहीं होता भाई। ये 3:25 वाले जो लोग बोलते हैं, उनका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि उसके बाद लिक्विडिटी नहीं रहती। आप बेचोगे किसको, खरीदोगे किससे, ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बोलते हैं कि 3:20, 3:25 तक काट दो। मार्केट का टाइम 3:30 तक ही है। ठीक है, अब 9 बजे से क्या होता है? 9 से 9:07 तक प्री मार्केट आवर्स हैं, जिसमें जो भी सौदे लग रहे हैं उनके एवरेज प्राइस से आज मार्केट अब ऊपर ओपन होगा कि नीचे ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन, वो डिसाइड होता है। ठीक है, अब आपको पता है 3:30 के बाद भी मार्केट ओपन रहता है, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट ऑपरेशन। वहां पर भी अपने सौदे लगा सकते हो आप। बाइंग सेलिंग नहीं होती, आप अपनी पोजीशंस लगा सकते हो। ठीक है, अपने ऑर्डर्स लगा सकते हो। वो जब मार्केट ओपन होता है तब एग्जीक्यूट होता है, यही प्री मार्केट में होता है। आप देखोगे अपने ब्रोकर में एएमओ का ऑप्शन होता है, आफ्टर मार्केट आर ऑपरेशंस। ठीक है, इंट्राडे का मतलब आपने दिन में चाहे 11 बजे खरीदा, चाहे 9, 9:15 बजे खरीदा, चाहे 10 बजे खरीदा, चाहे 12 बजे खरीदा, उसको 3:30 बजे से पहले आप सौदे को काटते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्राडे ट्रेडिंग। अब ये इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम क्या रहता है? 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स मैक्सिमम। इससे ज्यादा बड़े चार्ट पे आप ट्रेड नहीं करते हो। देन इसके बाद आता है स्विंग। क्या है ये स्विंग, क्या बवाल है भाई? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? देखो यही थोड़े से मिसकंसेप्शन है कि इसका टाइम पीरियड को हम ऐसे जज करते हैं, ऐसा नहीं है। आप समझिए, मार्केट जो है वो कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो स्विंग्स बनाते हुए चलता है।
स्विंग समझते हो ना, झूला। तो यहां से यहां तक का पूरा मूव कैप्चर करना कहलाता है एक स्विंग कैप्चर करना। अब ये हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 15 दिन लग जाए, हो सकता है 1 वीक में आ जाए। ठीक है, 15 दिन से ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो भी चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत सारे हमारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो 3 दिन में, एक एक दिन में भी टारगेट दे जाते हैं। ठीक है, हो सकता है 3 दिन लग जाए, हो सकता है 10 दिन लग जाए, बट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड स्विंग। तो स्विंग ट्रेडिंग हमेशा हम किस पे करते हैं? 1 आवर एंड 1 डे। इसका टाइम फ्रेम क्या होता है? 1 घंटा या 1 दिन। 1 घंटे को हम 1 दिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर 1 दिन पे ही ट्रेड करते हैं। इसके बाद पोजिशनल। ये पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है भाई? ये मल्टीपल स्विंग्स कैप्चर करना, दिस इज कॉल्ड पोजिशनल ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको डीमार्ट का एग्जांपल दिया, ठीक है, उसमें हमने एक स्विंग थोड़ी, 3-4 स्विंग कैप्चर किए, तो इसे बोलते हैं पोजिशनल। हो सकता है उसमें 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, मैक्सिमम टाइम पीरियड। इसको सब अलग अलग तरीके से देखते हैं कि मैंने 3 स्विंग कैप्चर की, 4 की, आपको 1 महीने में रिजल्ट मिला, 1.5 में मिला, 2 में मिला। ठीक है, तो पोजिशनल इज 1 डे एंड 1 वीक टाइम फ्रेम, बस। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना है चार्ट से, वो भी बताया जाएगा। चार्ट से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, 1 साल के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है। ठीक है, वो मंथली चार्ट पे होगा बेसिकली। अभी ये बात समझ आ गई। अब ये टाइम फ्रेम क्या बवाल है, इसे समझते हैं। किस किस को पता है कि कैंडल क्या होती है? ये जो दिख रहा है, डेली चार्ट पे आ जाता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा इजी होगा टू अंडरस्टैंड। हम्म, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ लाल और कुछ हरे रंग की क्या बने हुए? कैंडल या डब्बे, कुछ भी कह लो। अब ये कैंडल क्यों बोल रहे हैं? मोमबत्ती देखिए ना, कई बार टूट जाती है तो नीचे से पूंछ निकल जाती है, ऊपर से भी निकल जाता है, इसलिए नाम दे दिया कैंडलस्टिक पैटर्न। अब क्या कैंडलस्टिक पैटर्न ही पैटर्न होते हैं? नहीं, ये चार्ट में कैंडल के अलावा अलग अलग तरह के चार्ट होते हैं। एक बार वो देखो, इसकी अभी अपन को कोई खास जरूरत नहीं है, बट जैसे बार चार्ट, हम ज्यादातर काम कैंडल पे करते हैं बिकॉज इजी है सबसे ज्यादा। लाइन चार्ट्स, ठीक है, ये आपको ट्रेंड शो करने के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं लाइन चार्ट्स। उसके अलावा जो मेजर चीजें आप यूज करते हैं, हाइकिनाशी कैंडल्स, ये भी आपको ट्रेंड बताती है। ठीक है, आपने देखा होगा यहाँ बीच में ग्रीन कैंडल भी थी कैंडल स्टिक में, लेकिन यहाँ कोई ग्रीन नहीं दिख रही, क्योंकि आपको प्रॉपर ट्रेंड बता रहा है, सारी लाल है। ठीक है, ऐसे ही रैंको होता है, वो भी आपको एक ट्रेंड बता रहा होता है कि ट्रेंड कंप्लीट हुआ कि नहीं। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके की कैंडल्स होती हैं, इनका यूसेज हम, अब आप रैंको में देखोगे तो यहाँ बीच बीच में लाल कैंडल भी थी ना, बट इसमें इतना सा लाल है। इसके हिसाब से अभी तक ये बेरिश होना स्टार्ट हुआ है कि अब यहां से गिर सकता है, अकॉर्डिंग टू रैंको। अभी तक ये बुलिश ही था। अब यही कैंडल देखना, आप ध्यान से देख लिया, नजरों में भर लिया इसको, ऐसे चार्ट को बिल्कुल ऐसे देखना जैसे आपकी महबूबा हो, तब काम बनेगा। अब आप देखो यहाँ क्या चार्ट है, रैंको क्या दिखा रहा था और ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, अब ये अलग अलग तरीके के चार्ट होते हैं, टेंशन में मत आना कि सर पता नहीं क्या है, सब समझ आ जाएगा। इजी है, कोई खास डिफिकल्ट चीजें नहीं है। अब आप डेली इसको देखो, ये कैंडल दिख रही है, ये क्या बता रही है, समझने की कोशिश करो कि है क्या ये कैंडल, क्या बवाल है। बहुत बड़ी कोई गणित नहीं है, एक सिंपल सी चीज है। ये आपको बताती है प्राइस का मूवमेंट। प्राइस मतलब स्टॉक का, शेयर का जो भी प्राइस है, वो एक दिन में कहां से कहां घूमा है। ठीक है, वो कहां खुला, कहां गया, कहां से कहां तक उसने हाई लो बना, तो उस दिन प्राइस का मूवमेंट बताती है कैंडल। अब जो कैंडल आपको दिख रही है ना एक दिन में, इसी कैंडल को आप मल्टीपल कैंडल्स में डिवाइड कर सकते हो। प्याज देखिए ना, परत के अंदर परत होती है,
वैसे ही कैंडल। अब एक कैंडल क्या क्या बता रही है मैं ड्रॉ कर देता हूं, समझिए। एक रेड कैंडल आपको क्या क्या बताती है? ये आपको बताती है लो, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस एंड हाई। कहने का मतलब क्या उस स्टॉक ने, जैसे फॉर एग्जांपल यही स्टॉक ले लीजिए न्यूज एंड सॉफ्टवेयर, न्यूज एंड मान लीजिए 800 रुपए पे, सॉरी रेड कैंडल बनाई है अपन ने, ओपन एंड क्लोज। 800 रुपए पे ओपन हुआ, 740 का इसने लो बनाया, 750 पे ये क्लोज हुआ और 810 का हाई बनाया। कहने का मतलब जब मार्केट ओपन हुआ ना तो 800 रुपए पे हुआ न्यूज एंड सॉफ्टवेयर, फिर सारा दिन में वो थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, उसने एक लो भी बनाया और फिर लास्ट में जब बंद हुआ तो 750 पे हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है? ये कुछ भी हो सकता है। उस दिन हो सकता है स्टॉक के लिए कोई खराब न्यूज आ गई हो सकता है स्टॉक ने अर्निंग रिलीज की हो जो अच्छी ना हो सकता है लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हो अपना, ठीक है। वो कोई भी कारण हो सकता है इसके गिरने का, पर ये कैंडल आपको उस दिन का पूरा लेखा जोखा बता रही है कि क्या हुआ शेयर में, ठीक है। अब ये तो लाल कैंडल आपको ऐसी दिखती है, अगर यही ग्रीन कैंडल आप देखेंगे तो वो क्या बताएगी? वो आपको बताएगी प्राइस ओपन कहां हुआ। सपोज 750 पे ओपन हुआ, 740 का लो बनाया और 800 पे क्लोज हुआ है और 810 का हाई बनाया। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, सेम इसलिए लिया है कि समझ आ जाए आपको कि 750 पे मार्केट ओपन हुआ है, 800 तक गया है ना। इसका मतलब आज कुछ अच्छी न्यूज हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग की जगह शॉर्ट कवरिंग आई हो, मतलब लोगों ने जिन्होंने पहले बेच रखा था उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया हो, या यहाँ इस जोन से लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया हो। कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये चला, ठीक है। लेकिन ये आपको क्या बता रहा है कि आज जहां ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज हुआ है। हरी कैंडल क्या बताती है? ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस है, उसने एक हाई बनाया एक लो बनाया। क्लोज क्या बता रहा है? रेड कैंडल क्या बता रही है कि ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज प्राइस है, एक हाई और एक लो है, ठीक है। अब इसके पीछे कारण क्या होता है? हर दुनिया में हर चीज की प्राइस का जो मूवमेंट है ना वो सिर्फ दो कारणों से हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। कौन सी इकोनॉमीज की बात कर रहे हैं हम? लेजर फेयर इकोनॉमी, मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन जहां होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। जहां पर ऐसा ना चाइना की तरह है कि भाई प्राइस हम खुद बताएंगे इसका क्या रहेगा, जहां पर मार्केट डिसाइड करता है कि प्राइस क्या होगा। वो किस वजह से होता है? डिमांड एंड सप्लाई। अब जैसे अभी थोड़े टाइम पहले टमाटर हो गए तो 250 रुपए किलो है। क्या लगता है लोगों ने चटनी ज्यादा खानी शुरू कर दी थी कि टमाटर ज्यादा डालने शुरू कर दिए थे? किस कारण से वो इतना प्राइस बढ़ा? बिकॉज बिना मौसम बरसात हुई और मार्केट में टमाटर की फसल अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी सप्लाई कम हो गई, और उसकी सप्लाई कम होने की वजह से क्या हुआ? टमाटर का प्राइस इंक्रीज हो गया। सप्लाई नहीं थी, लोगों की डिमांड सेम थी, उतना ही था, पर क्या हुआ? आए तुर्रम का वो लेके बैठा था भाई 50 रुपए किलो बेच रहा हूं, पर है उसके पास लिमिटेड, ज्यादा लोग आ गए लेने। एक दूसरा आया, तू छोड़ मैं 60 भी दूंगा तेरे को। तीसरा आया, अरे तू क्या 60 देगा, 100 ले मेरे से। इसकी वजह से क्या हुआ? ठीक है। अब दूसरा कारण क्या हो सकता है प्राइस बढ़ने का? कि चीज की डिमांड इंक्रीज हो जाए। चीज उतनी है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, बिटकॉइन के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हुए? बिटकॉइन अगर आप बात करो नॉर्मल मार्केट में उसका कोई काम ही नहीं है। आप कहीं दे सकते हो क्या, ले बिटकॉइन मेरे को टमाटर दे दे? सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केट में यूज होता है। ब्लैक मार्केट का मतलब ही क्या है? दो नंबर के धंधे, ठीक है। एक नंबर के धंधे में तो कहीं अभी तक तो लीगली कोई कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में कर ले, कोई बड़ी चीज नहीं। बट चीज कहां पहुंच रही है? क्यों? डिमांड इंक्रीज हो रही है इन द ब्लैक मार्केट, ठीक है। ब्लैक मार्केट ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। सप्लाई क्योंकि सेम है, अगर डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज होना तो कभी प्राइस नहीं बढ़ेगा, तब स्टॉक क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में। यही सेम चीज यहां होती है कि अगर स्टॉक बढ़ा है मतलब सप्लाई कम थी डिमांड ज्यादा थी, या हो सकता है
डिमांड सेम थी, सप्लाई कम हो गई है, मार्केट में बेचने वाले कम हो गए। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम, लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये आपको डिटेल में समझ आएंगे। और सेम उल्टा होता है कि यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज हो गई है, डिमांड सेम है। ठीक है, अब ये कैंडल समझ आ गई। अच्छा चलो आपको दिखाता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल की कैंडल को आप देखो, कल की कैंडल लाल बंद हुई है। यहाँ देखिए आप, कल की ओपन हुई थी 737 पे, हाई बनाया 744 का, उसके बाद लो बनाया 724 का, और क्लोज हुई 733 पे, 4 रुपए 75 पैसे नीचे, इसलिए क्या है, लाल कैंडल। अब इसी एक कैंडल में, दिखने में एक दिन में एक कैंडल दिख रही है आपको। अब जब मैं बात करता हूं टाइम फ्रेम की, ये है 1 डे टाइम फ्रेम, मतलब स्विंग ट्रेडिंग वाला टाइम फ्रेम। अब मैं इसको अगर 1 घंटा कर दूं तो क्या लगता है यहाँ कितनी कैंडल्स होंगी, 7 कैंडल्स। ठीक है, एक दिन में 7 1 घंटे की कैंडल बनती है। कौन सी डेट है, 19 तारीख। आप देखो उस दिन स्टॉक ऊपर भी गया है, फिर नीचे आया है। अब 1 घंटे में अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है ना। अब यही मैं अगर 15 मिनट में आ जाऊं, 19 तारीख को पहली कैंडल, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया फिर नीचे आया, 15 मिनट में कितनी सारी कैंडल है आज की देखो आप। वहां पर आपको एक कैंडल दिख रही है पतली सी, डोजी टाइप, डोजी बोलते हैं उसको, लेटर ऑन समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ गणित नहीं है। बट यहां देखो क्या हो रहा है। ठीक है, यहां पर कुछ और हो रहा है। अब ये तो है 15 मिनट का चार्ट, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे। अब मैं बात करता हूं, अगर आप स्कैल्पिंग की बात करते हो या फिर और इंट्राडे छोटे टाइम फ्रेम पे करना चाहते हो। अब आप ध्यान से देखो, ये 19 तारीख का चार्ट है पूरा। वो जो एक कैंडल दिखी ना आपको, ये देखो 9:15 बजे कैंडल है ये वाली, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, 19 अप्रैल 9:15 AM। अब इसके बाद देखो दिन भर क्या हुआ। अब अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ शेयर खरीदना है, आपने 733 पे शेयर खरीदा, 744 तक शेयर गया है, 744 तक शेयर गया। अब आपको कितने रुपए मिले, 10 रुपए, 11 रुपए कमाए आपने। 1000 क्वांटिटी ली थी तो 11,000 का प्रॉफिट हो गया, खत्म। ये इंट्राडे है। अब इसमें लॉस, स्टॉप लॉस वगैरह लेटर ऑन अपन डिस्कस करेंगे। अभी अब इससे भी छोटा टाइम फ्रेम, 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हैं मान लीजिए आप, तो 1 मिनट में देखिए चार्ट, देखिए अब आप, ये आज का चार्ट है, देखो क्या बना हुआ है, और ये है। अब आप यहां ध्यान से देखो, आपको दिखेगा चार्ट तो बहुत ऊपर और बहुत नीचे आया है। तो जो मैंने आपको बताया ना, कैंडल के अंदर कैंडल है, समझ आई बात, कैसे आपको कैंडल्स दिखेंगी। अब आप डेली देखो कि डेली क्या था वो, इन रियलिटी सिर्फ एक कैंडल थी। अब यहां ध्यान से देखिए आप, सिर्फ एक कैंडल है, बट उसके अंदर कितना सारा मूवमेंट है। इन रियलिटी प्राइस ने बहुत मूव किया अप डाउन, बट यहां हमको एक चीज दिख रही है। अब यहां तक बात आपको समझ आई कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी भी होती हैं जहां पर आपको लॉस होगा तो बहुत लिमिटेड होता है, कि 200 250 रुपए का लॉस हुआ। वहीं प्रॉफिट होगा तो 4 5 हजार रुपए का भी प्रॉफिट हो सकता है, 2 2.5 हजार का प्रॉफिट हो सकता है। इनको हेजिंग की स्ट्रेटेजीज और राइटिंग की स्ट्रेटेजीज बोलते हैं हम। ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। चलो एक आधी स्ट्रेटेजी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, सपोज निफ्टी में हमको ट्रेड लेना है, मुझे लगता है कि निफ्टी बुलिश है तो और ऊपर जा सकता है। अब ये देखिए, ये कहीं पे भी चले जाए निफ्टी, आपको 130 रुपए से ज्यादा का नुकसान नहीं होगा इस ट्रेड में, इससे ज्यादा आपको नुकसान हो ही नहीं सकता। और प्रॉफिट होगा तो 2300 रुपए का होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 130 रुपए में कोई फर्क पड़ेगा तुम्हें,
अब इसे हम नॉर्मली इतना छोटे लेवल पे नहीं करते, अगर छोटे से छोटा भी करते हैं तो ये करते हैं। अब आप सोचो, आपका 4 साढ़े 4 लाख रुपया लगा है, पर एक वीक में 4.5 लाख से आप 23,000 24,000 रुपए कमाते हो। लॉस हो सकता है तो 1,300 रुपए का हो सकता है। अगर आपके 4.5 लाख में से 1,300 कहीं चले जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा? इतने की तो चाय पी लेते हो आजकल तुम जाके। ये स्ट्रेटेजी है बेटा, इसमें सारे लेग्स बनती है अलग अलग। आप लगा के छोड़ दो तब भी कभी नुकसान हो ही नहीं, एग्जिट खुद करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी है, हेजिंग की स्ट्रेटेजी है ना? वो समझा रहा हूं मैं। उसी में प्री डिफाइन तो उसी में हो सकता है, अदरवाइज तो हमको स्टॉप लॉस ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मेरा एसएल है। वो भी दिखाऊंगा अभी चीजें, ठीक है? तो ये मोटा मोटा आप समझो कि आपका नुकसान क्या है। आपने कितनी बार नुकसान करना पड़ेगा? 20 बार नुकसान करोगे तब जाके एक बार का प्रॉफिट वाइप आउट होगा। तो ये पावर होती है स्ट्रेटेजीज की। एल्गो जो ट्रेडिंग होती है वो सारी इन्हीं पे होती है ज्यादातर, ठीक है? ऐसी बहुत सारी और भी स्ट्रेटेजीज है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। दूसरा, चलो आपको कुछ चार्ट दिखाता हूं मैं, कुछ चीजें दिखाता हूं। ये हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, जिसपे हम स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड शेयर करते हैं। ये अलग अलग इसमें जो सर्वर है इसमें बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं जिसपे आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है? इसमें क्या है कि आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास होने को टेलीग्राम भी है, बट उसको हम कम यूज करते हैं बिकॉज उसमें संकेत, अभी आपका सवाल लेता हूं मैं, है ना? एक बार लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, तब लेता हूं। अब आप ये देखिए, इसमें हमने जैसे मैप माई इंडिया, ये शेयर मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशन में दिया था। हमारा एवरी फ्राइडे लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा बड़ा, जिसमें हम सब लोग साथ में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे हम आगे अगले वीक में ट्रेडिंग करेंगे, और शेयर्स निकाल के पहले से रखते हैं कि अगले वीक के शेयर्स कौन से होंगे जिनमें हम ट्रेड करेंगे। इंट्राडे जो मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए हम डिस्कॉर्ड पे, यहाँ पे एक लाइव ट्रेडिंग का चैनल है, उससे लाइव ट्रेड पे आ जाते हैं, है ना? तो इंट्राडे भी लाइव ट्रेडिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। फ्राइडे तो होगी ही होगी, वो बड़ी होगी। 2-3 घंटे पूरा अपन क्लासरूम में सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं सबके सामने शेयर्स देखता हूँ, वहां पे अपन शेयर्स निकालते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, हम उनको ट्रेड लेते हैं सारों को। जैसे ये काफी सारे स्टॉक्स है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना आप भाई, ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में हमने एक छोटे अकाउंट में ट्रेड्स लिए थे, एक स्टूडेंट्स के जो छोटे अकाउंट होते हैं उनमें जो ट्रेड लिए हैं उनका रिजल्ट है, ठीक है? ये सारे शेयर हमने लाइव ट्रेडिंग में लिए थे, तो उसके सारे प्रॉफिट्स वगैरह जो आ रहे थे वो कभी कभी आएगा, ये आपके पास ज्यादातर नहीं आता है ना? हमारा यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम पैसों के टर्म्स में बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे परसेंटेज के टर्म्स पे कि आपने कितना परसेंट अर्न किया। कारण क्या है, किसी की कैपिटल 10,000 हो सकती है, किसी की 10 लाख हो सकती है, किसी की 1 करोड़ हो सकती है। तो हर स्टूडेंट परसेंटेज टर्म्स में इक्वल कमा रहा है कि नहीं? आप अपनी कैपिटल का ही अर्न कर सकते हो ना, दूसरे का तो कर नहीं सकते। तो आपको डिमोटिवेट फील नहीं होना है दूसरे को देख के, यार इसने तो लाख कमा लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन परसेंटेज टर्म सेम कमाया होना चाहिए, ठीक है? आपको सिर्फ उससे मतलब है, हो सकता है उसे थोड़ा सा कम टाइम लगे क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कैपिटल है, आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है उससे, बस उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये सारे स्टॉक्स हमने ये इक्विटी ट्रेडिंग के स्टॉक्स हैं जो हम लेते हैं, है ना? ये इक्विटी ट्रेडिंग का जो चैनल है, इसमें सारे ट्रेड्स, मैं जो भी ट्रेड दूंगा वो इसमें आएगा। ये हमारा वेलकम पार्ट होता है, इसमें रूल बुक है, जनरल काफी सारी चीजें हैं। ये वो ट्रेड्स हैं जो मैं दूंगा। इक्विटी ट्रेडिंग में सारे ट्रेड्स मेरे नाम से आएंगे, आपको फोटो दिख रही होगी मेरी मुस्कुराते हुए, ठीक है? तो यहाँ मैं ट्रेड दूंगा वो आएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जीएनएफसी, ये बहुत सारे ट्रेड्स आपको यहाँ दिख जाएंगे जो हमने लाइव ट्रेडिंग में लिए, या फिर यहाँ दिए प्रिंस पाइप्स। ये देखिए आप, आरबीएल बैंक का नीचे दिखा था आपको, यहाँ पे ट्रेड दिया था। लेट मी, ये देखिए आप एचडीएफसी बैंक, ये तो सबको पता है कहाँ पे है,
एग्जैक्ट डेट मैं काफी दिनों से बाय करने के लिए स्टूडेंट्स को बोल रहा था, बट मैंने ट्रेड कहाँ दिया, क्लास में तो पहले भी खरीदवा दिया, इसमें तो पुराने स्टूडेंट्स भी होते हैं ना। ये ट्रेड हमने दिया है, डेट क्या है, 1 अप्रैल, मतलब मार्च का एंड, लास्ट डेट कहाँ लिखा हुआ है यार, ये रहा ना, 1 अप्रैल से पहले वाला दिन है ना। ठीक है, तो अब आप देखो 1455 पे ट्रेड दिया है, आज 1557 हाई मार चुका है। ठीक है, मतलब यहां तक का हमारा इतना सा टारगेट बचा है, 1596 का मेरा टारगेट था। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 1419। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से 100 रुपए ऑलरेडी कमा चुके हो, और बहुत पहले, ये बहुत पहले मार चुका है ये हाई। आपको एचडीएफसी बैंक अभी दिखाता हूं मैं, बाकी देख लो अपने अपने फोन में देख लो फुल, आप मस्त आराम से देखो इसको कि कहाँ ट्रेड चल रहे हैं। जो ट्रेड हमने दिए, कोटक महिंद्रा बैंक हमने यहां बाय किया था 1700 पे, ठीक है, 1840 हाई मार चुका है ऑलरेडी। प्रिंस पाइप्स देखो 554 पे बाय किया है, ठीक है, आज 640 का हाई मार चुका है। सोचो, 550 रुपए की चीज 100 रुपए चलना, ठीक है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो 20-25% का मूव है, छोटा मूव नहीं होता। उसमें मैंने आपको जो दिखाया ना, वो 10-12 हजार रुपए लगे हुए हैं, जिसमें वो 2-2.5 हजार रुपए कमा रहा है। इमामी आप देख सकते हो खोल के कहां पर है, ये बाकायदा आपको मैं विद आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा सर यहाँ पे दे क्यों रहे, ठीक है। आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा कि ये शेयर्स हम खरीद क्यों रहे हैं। रैमको सीमेंट्स, ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं। डी मार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, डी मार्ट कहाँ दिया था आपको पता चलेगा। बट ये चीजें, मेरा टारगेट ये नहीं, आज जैसे टीसीएस दिया मैंने यहाँ, मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं आपको शेयर दिलाता रहूं आप पैसे कमाते रहो, वो तो कर ही लोगे। मेरा टारगेट है आप खुद ये फाइंड आउट कर पाओ कि कैसे आपको ये फाइंड करना है। अब मेरे साथ तो तब तक तो कमा लोगे, घर जाके भी तो ट्रेडिंग करनी है, फिर कैसे कमाओगे। तो मेरा टारगेट हमेशा सिखाने पे ज्यादा होता है। मैं चाहूं तो यहाँ बैठा बैठा रोज आपको पैसे कमवा सकता हूँ, बट उसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, वो इलॉजिकल है। फिर मेरा सिखाने का पर्पज खत्म हो जाता है। मैंने इसीलिए सबसे पहली लाइन क्या पूछी थी, ट्रेडर बनने आए हो क्या अमीर। ट्रेडर बनाने की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपने ट्रेडिंग की तो 40% एक्यूरेसी भी रखोगे ना, तो कहीं पे भी 5-7% आपका नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाएगा महीने का। बट बहुत सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं करते हवा हवा में कुछ भी कर रहे हो आप। एक स्ट्रेटेजी पे प्रॉपर काम करोगे आप, उसके हिसाब से ट्रेडिंग करोगे, और आपको सिखाया सब कुछ जाएगा, आपको जो चाहते हो वो करो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ नहीं। जितने भी लॉस में आप लोग देखते हो उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ये देखिए। मैस्टेक लाइव ट्रेडिंग में 2700 रुपए में बाय करने को बोला है मैंने, एग्जैक्ट लेवल देख लो आप। लाइव ट्रेडिंग में बाकायदा, लाइव ट्रेडिंग के भी ट्रेड्स होते हैं ना, लिखती है टीम, वो लिखे हुए होते हैं सबके पास। एक ही दिन में नेक्स्ट डे विद इन स्टॉक 3100 का हाई मारता है। तो हम जगह पता कर सकते हैं कि इस जगह से चलेगा, हम दिन नहीं पता कर सकते कि कल चल जाएगा। हो सकता है 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, पर लोकेशन कि यहां से चलेगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम उस पर काम करते हैं। मेट्रो ब्रांड्स, ऐसे आपको बहुत सारे शेयर मिलेंगे। ये स्टॉक हमने ब्रिगेड एंटरप्राइज लाइव ट्रेडिंग सेशन में यहाँ लिया था 950 के आसपास, ठीक है। ऐसे बहुत सारे, ये पोजिशनल ट्रेड है। यहाँ पर हम वो ट्रेड देते हैं जिनके लंबे टारगेट है और बहुत टाइम लगेगा चलने में। तो इसका जैसे फॉर एग्जांपल टाटा टेक्नोलॉजीज का आज हमने ट्रेड लिया। अच्छा भाई, इसमें बहुत रिस्क मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। अब घर जाके ऐसे मत करना कि खरीद लिया मैंने, ठीक है। इसके पीछे कितने शेयर्स आप खरीद सकते हो अपनी कैपिटल के हिसाब से, वो सब कैलकुलेशंस होती है, उसके बाद सारे स्टूडेंट शेयर खरीदते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए ले सकते हो, मना नहीं है कि आपको ऐसा ना कि सर टाटा टेक अच्छा शेयर है, टाटा एलेक्सी बन सकता है किसी भी में, तो अच्छी चीज है, खरीद के पटक दो। इन्वेस्ट करने के लिए ले सकते हो, अदरवाइज जो स्टॉप लॉस है इसके हिसाब से ट्रेड करना है तो आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। जीएमएम फॉडलर, रत्नामणि, ये ऐसे शेयर्स हैं। जैसे रत्नामणि आप देखिए 2814 पे ट्रेड लिया हमने, 2922 तो उस दिन दिया था, 3100-3200 का हाई मार चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इमामी पोजिशनल ट्रेड है, टारगेट देखो आप 427 से 570,
अब टाइम लगेगा ना इतना बड़ा टारगेट आने में, एक दिन में तो आएगा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए ये पोजिशनल ट्रेड की कैटेगरी में आ रहे हैं। आपको डी मार्ट वाला ट्रेड में दिखाता हूँ, कब लिया है हमने, एग्जैक्ट डेट पे लिया है। दिस इज, ये तो एक्सेल इंडस्ट्रीज का ट्रेड है, ये भी आप देखना अच्छा ट्रेड है। ये रहा डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट डी मार्ट, 2704 रुपए पे हमने बाय किया था। ठीक है, अभी 4200 पे हमने पार्शियल बुकिंग की, 4700 हमारा फाइनल टारगेट था। अभी आप देख लो डीमार्ट का 4700 ऑलरेडी डन था आज से 3 दिन पहले। ठीक है, मार्केट गिर रहा था, डीमार्ट नहीं गिर रहा था। डेट है 18 फेब, 16 फेब को लिया। 16 फेब के बाद डीमार्ट कहाँ जाता है, लेट मी शो यू। ऐसे बहुत सारे हैं, ये सारे प्रिंस पाइप वगैरह सारे खोल के देखो आप, मजा आएगा आपको। बस ये चीज आपको खुद करनी आनी चाहिए, तब इसकी इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज इंपॉर्टेंस नहीं है ना। आप सोचो कि सर ही करवा देंगे। देखो कहाँ है डीमार्ट, 4344, 1000 रुपए का मूवमेंट, फेब से लेके अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, 2 महीने। अब ये इतने बड़े टारगेट के लिए रुकना पड़ता है, ये इंट्राडे में नहीं आते। तो अब आपको क्या है कि भाई इंट्राडे नहीं होता क्या, ऐसा नहीं है, आपको इंट्राडे भी ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। ये हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जोन है, जिसमें मैंने आज पर्टिकुलर डे पे, यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल लिखी हुई है कि निफ्टी का ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, इसे पार कर दिया अगर निफ्टी ने, तो निफ्टी स्काई रॉकेट होगा। ठीक है, निफ्टी बहुत तेज चलेगा। अभी निफ्टी एक बार देख लेते हैं कहाँ है, क्या उस जोन को क्रॉस किया है कि नहीं किया, मतलब डिपेंड करता है, उस जोन में भी हम ट्रेड लेते हैं। एक सेकेंड, निफ्टी का फ्यूचर्स खुल गया, मैं नॉर्मल निफ्टी 50 खोलता हूँ। आप देखो, दिख रहा है वो जोन बना हुआ, वहीं से निफ्टी घूम गया नीचे। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा हुआ है पूरी बात पढ़ो। These are crucial levels for today. If you get price action at resistance zone, then only take negative trade. अगर प्राइस एक्शन मिलता है वो आपको सिखाऊंगा मैं। ठीक है, कैसे ट्रेड करना है, स्कैल्प कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर। तो कहां से घूमा निफ्टी, उन्हीं लेवल से, नहीं पार किया, उसको पार कर जाएगा तब अलग लेवल्स पे निफ्टी चलेगा फिर। ठीक है, अब ये आपके साथ रोज आपको देखने को मिलेगा, निफ्टी शोइंग वीकनेस, वहां से निफ्टी फॉल, 20 रुपए का प्रीमियम, 31.70, कहां दिया था ट्रेड, यहाँ पे। तो ये देखो, ये लेवल देख लेना ध्यान से, ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इफ मार्केट हैज टू पुश डाउन, निफ्टी हैज टू रिएक्ट फ्रॉम दिस सप्लाई, ट्रैक निफ्टी। इसका मतलब स्टूडेंट समझ गए कि पुट पे ध्यान देना है हमको। मैं कभी भी ये नहीं बताऊंगा यहाँ से पी खरीदो, यहाँ से सी खरीदो, ये टिप सर्विस नहीं है, मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, अगर ये करना होता तो फिर वो वाले मजाक करते रहते कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो वो करो, नहीं है, टाइम ही नहीं मेरे पास। ये आपको मैं सिखाऊंगा। अब लेवल दिख रहा है 880 से 857 के बीच में से, मैंने बोला यहीं से गिरेगा, हाई देख लो 878, 875, और निफ्टी देखो वहां से क्या हुआ, 5 मिनट, इंट्राडे तो 5 मिनट पे ही होगा बेटा, है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते अपन, सारे तरह की ट्रेडिंग। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हम होलिस्टिक कवरेज करेंगे, हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, किसी एक चीज को नहीं। इसीलिए मैंने पहला कहा ट्रेडर बनना है। ट्रेडर कौन होता है, जिसको सब आए, ये नहीं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कर लिया हो गया ट्रेडिंग। स्टॉक जो पैसा देते हैं ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी कभी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होता है, उतना ही रिस्की भी होता है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। बट फिर भी करवाना तो सब कुछ ही होता है, इसलिए करवाते हैं। ठीक है, मेरे से पूछोगे आप, क्या मैं आज ये इंट्राडे वाले माथाफोड़ी करता हूँ क्या, नहीं, मेरे लिए कभी मन होता है तो कर ली मैंने, मन है, इच्छा हो रही है तो कर ली। मेरा फोकस होता है रिसर्च करने के लिए कि अगले 1 महीने में क्या बनाना है मुझे। ठीक है, हमारा फोकस उस पे होता है। तो ऐसा नहीं है कि हर महीना ही प्रॉफिट में निकलेगा। अब आप ध्यान से देखो, लेवल्स बना के दे रखे हैं प्रॉपर, उसके बाद क्या हुआ आपको दिख जाएगा, ये बाइंग का लेवल बना हुआ है, प्रीमियम यहाँ पे हमारा 3 गुना हुआ था।
उस दिन हमने जो ट्रेड लिया था वो हमने एग्जिट कर दिया था, बट वो गया बहुत ऊपर था उसके बाद भी। बट हमारा सीधा सिंपल है, 3 गुना तो बहुत है। ठीक है, हमको कंसिस्टेंट इनकम बनानी है, एक दिन में थोड़ी है। उसके चक्कर में लालच आ जाता है, 20 बार नुकसान कर देते हैं। मैं आपको ट्रेडिंग पे फोकस करवाऊंगा। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करके भेज रखा है, उसके बाद आप देख सकते हो इस दिन जाके निफ्टी में क्या हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं भी 100% करेक्ट होऊंगा। निफ्टी डंप आपका क्रॉसिंग डू और डाई लेवल, अब ये देखो ऊपर डू और डाई पूरा बना के भेजा हुआ है, लिखा हुआ है ऊपर जाना है तो लास्ट लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो निफ्टी, उसके नीचे क्या लिखा, निफ्टी एट डू और डाई लेवल 11-10, 10-9, 11-55, बुझ गया। बट ये चीज आपको खुद को आनी चाहिए, मेरे भरोसे नहीं। सर देंगे ट्रेड तब कर लिया, नहीं तो ठीक है। ठीक है, ये आपको खुद को आएगी तब मजा आएगा। यहाँ पर मेरी टीम के जो लोग हैं, सूरज सुरेश वगैरह, वो ट्रेड देते हैं। पोजिशनल में राजन सर भी ट्रेड देंगे, मैं भी दूंगा। इक्विटी ट्रेडिंग में सिर्फ मैं ट्रेड दूंगा। ठीक है, इसमें आपके सुरेश, सूरज, ये सब ट्रेड देते हैं और इनकी भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ये मेरे खुद के स्टूडेंट है जो मेरी टीम का पार्ट बने। तो जो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उसको मैं एक अकाउंट भी हैंडल करने को देता हूँ 2 लाख रुपए का। बट उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है जो आपको कोर्स की ड्यूरेशन में पता चलेंगी। उसमें प्रॉफिट शेयरिंग होती है 50-50%। ठीक है, तो ये भी टेंशन मत लेना सर मेरे पास तो पैसा नहीं है। अगर ट्रेडिंग अच्छी करोगे पैसा मैं दे दूंगा, पहले ट्रेडिंग करनी सीख लो। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ट्रेडिंग अच्छी नहीं करो। मार्केट स्मिथ में आपको इंपॉर्टेंट न्यूज डिटेल्स वगैरह, मंथली चार्ट्स के एनालिसिस वो सब मिलते हैं। टाटा कम्युनिकेशन जैसे ये मंथली डेली पे ब्रेकआउट मिल रहा है, तो ऐसी चीजें आपको मिलेगी। कम्युनिटी फोरम जो है, इस पे आपको, आप आपस में डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट जो है वो अपने अपने ट्रेड भेजते रहते हैं, वो डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, उनके रिप्लाईज आपको मिलते रहते हैं, हम भी रिप्लाई कर देते हैं। टीम वाले पार्ट, राजन सर, मैं, कोई भी आपको यहाँ रिप्लाई करते रहेंगे। और इसमें और भी बहुत सारी चीजें, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग रूल्स वगैरह, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ऑटो सेक्टर पे एक ही ये टाटा वगैरह काम करती है, नहीं। ऐसी हमने बहुत सारी ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट बना रखी है जो आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, ये इतनी वॉच लिस्ट है जो आप अभी देख रहे थे ना मेरे चार्ट पे, इधर वॉच लिस्ट बनी हुई थी। ये सारी वॉच लिस्ट हमने आपके लिए भी प्रोवाइड करवाते हैं। जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनके सबके पास अलग अलग सेक्टर की, ये देखिए, अलग अलग फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हर सेक्टर की बहुत सारी वॉच लिस्ट है ये। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर, टेक्सटाइल में वीविंग सेक्टर, शिपिंग सेक्टर, अलग अलग कंपनीज है हर सेक्टर की, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड रहता है जिसपे आपको, जैसे ये दिख रही है आपको एब्रेसिव्स की है, ऐसी ये वॉच लिस्ट बन जाती है। एल्कोहल सेक्टर, एक्वाकल्चर, ऑटो सेक्टर की इतनी सारी कंपनीज अलग अलग हैं। ऑटो फास्टनर, लुब्रिकेंट, पैसेंजर कार, रेलवे वैगन, सिर्फ ये नहीं है ऑटो कार बनाने वाली कंपनीज। तो ये वॉच लिस्ट आपको सारी मिलेंगी। ये मेरी खुद की बनाई हुई वॉच लिस्ट है जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट की सारी आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाएंगी। अब इसके अलावा आप और कोई भी अब अपने मन में सवाल है, एक बार कोर्स की डिटेल्स जानना चाहते हैं, आप लोगों को सबको पता है, कोई जानना चाहता है? चलो मैं एक बार थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा, है ना। ये देखिए कुछ छोटे अकाउंट्स में, हालांकि हम ज्यादा इस पे दिखाने पे फोकस हमारा रहता नहीं। ये पिछले मंथ का 46 ट्रेड्स का नेट रियलाइज प्रॉफिट है। ये एक अकाउंट है, छोटा अकाउंट। ठीक है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैम को तो आपने देख ही लिया, ये मैम का अकाउंट है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल अकाउंट नहीं दिखाता हूँ, उसके काफी सारे रीजंस है। एक तो सेबी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, उसके अलावा, उसके अलावा आप लोगों के मन में अभी से एक, जो है ना, पहले से ही एक लालच आना शुरू हो जाता है। मेरी बहुत लंबी जर्नी है, उसके बाद यहाँ इस लेवल पे पहुंचा हूं मैं, तो आप लोगों को जीना पड़ेगा। ठीक है, मेरा देख के जियोगे
अपने लेवल पे देखो। हमने ट्रेड्स देखे, मैंने दिए, तो मैंने खुद तो लिए होंगे, मैंने अपनी कैपिटल के हिसाब से लिए होंगे, तो मेरे प्रॉफिट्स अलग होंगे ऑब्वियसली। बट मैं आपको कौन से दिखा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स ने किए हैं, छोटे अकाउंट्स हैं, जिनसे आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ ये मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, फोकस वहां होना चाहिए। चलो, मैं एक बार आपको बता देता हूँ कोर्स की डिटेल्स थोड़ी सी। अच्छा, आपको वो ट्रेड दिखाऊं जिसमें हमने पिछले महीने वो जो 53 lakhs का प्रॉफिट बनाया। मोस्ट डिस्कस ट्रेड था उस। अब ये देखिए, स्टूडेंट ने खुद शेयर कर रखा है लाइव ट्रेडिंग सेशन में। बॉम्बे गुरमाज एक ट्रेडिंग वो है, 15/12/2023 को मैंने लाइव ट्रेडिंग में दिलाया था 1372 रुपए पे। इसमें लिखा हुआ था इफ यू कैन वेट फॉर 1 ईयर 1896 का टारगेट आएगा। लेकिन उन्होंने लिख के भेजा, स्टूडेंट ने खुद, कि सर टुडे टच 1800, 7/2/2024 को। कब दिलाया? दिसंबर में दिलाया। ये मेरी राइटिंग नहीं है, स्टूडेंट ने खुद भेज रखी है कि सर हमने अपनी डायरी मेंटेन करते हैं ना, वो जहां लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये छोटे छोटे अकाउंट स्टूडेंट्स के अकाउंट है, आप देखिए, मेरा नहीं है। 14,000 इन्वेस्ट करके 2,000 रुपए कमा रखे हैं। ठीक है, बस ये ट्रेड हमने दिए वो सेंट्रल बैंक वगैरह में। 74,000 में 6,000 रुपए का टारगेट है, 2,000 रुपए, 16,000 रुपए पे। अलग अलग इनो इसने टोटल 45,000 लगाए थे, तो इसको 8,600 मिले। ठीक है, अलग स्टूडेंट का, ये सब स्टूडेंट्स के हैं। ये वो ट्रेड है हैथवे का जो मैंने दिया था स्टूडेंट्स को। ये देखो, चोलामंडल फाइनेंस ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है ये। एक सिंगल शेयर है, 35,000 क्वांटिटी है, 43 लाख का प्रॉफिट है। 53 पे हमने काट दिया क्योंकि एक बार हमको 75 लाख का प्रॉफिट हुआ, वहां से वो थोड़ा सा करेक्ट होने लग गया था, इसलिए हम एग्जिट कर गए उसमें से। बट मैं आपको एग्जैक्ट डेट के साथ दिखाता हूँ कि इसमें मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि मैं इसको डबल से ज्यादा करूंगा। ये सब स्टूडेंट्स के ट्रेड है। ये देखिए, इस दिन 31 लाख रुपए था, 37 लाख का पे 31 लाख हो गए। सेम 35,000 क्वांटिटी, 106.93 बाइंग। ये आपकी डेट है 23 जनवरी। वो था आई थिंक जनवरी एंड होगा वो, जहां पे हम एग्जिट कर गए। फेब स्टार्टिंग में हमने एग्जिट कर दिया था इस ट्रेड को। अब ये लाइव ट्रेडिंग सेशन में मैंने बोला था 22,000 निफ्टी जैसे ही 22,000 क्रॉस करेगा, वहां से 22,000 की तरफ जा रहा है। 19,000 समथिंग पे, 20,000 समथिंग पे हमने इस ट्रेड को बोला था कि 22,000 निफ्टी टच करेगा। अब ये सब बोला था, कोई भविष्यवाणी नहीं होती भाई। ठीक है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, प्लस मार्केट को देखना आपको भी आ जाएगा। वो जनवरी थी, 23 जनवरी, आप डेट देखना आप। और उसमें बाकायदा लिख के भेजा मैंने। जस्ट सेकेंड, ज्यादा ट्रेड दे दिए कुछ इतने टाइम में। अच्छा, ये नहीं होता कि भाई मैं रोज ट्रेड दूंगा, मेरा मन करेगा वो तब दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि टिप सर्विस नहीं है। कोशिश करता हूँ मैं रोज देने की, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, पर जो मुझे मोस्ट प्रोबेबल लगेगा मैं वो दूंगा। ऐसे ही नहीं कि देना है तो इसलिए कुछ भी दबा दबा के देते रहेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों के नुकसान नहीं करवाने। ये सब स्टूडेंट्स के ट्रेड हैं। ये पंसारी हमने 85 पे खरीदा था, और वहां से 120 का हाई मारा इसने। नीचे तो नहीं चले गया? ये रहा, 22 लाख रुपए, सेम ट्रेड। अब इस दिन देखो, आई सेड आई एम गोइंग टू डबल दिस ट्रेड। ऑलरेडी 58% रिटर्न है। अब फर्स्ट टाइम कब मैंने इस ट्रेड को लिया था और कब फोटो भेजी थी, वो आपको दिखेगी। तब मेरा 11 लाख का ऑलरेडी प्रॉफिट था इसमें। ये रहा।
लिखा हुआ है सिंगल स्टॉक bought at right price can give you good returns without having daily ups and downs. Right entry with right strategy must 30% return within a week. और उसको मैंने कहा काटा है, ठीक है, 37 लाख रुपए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता पूरे साल में काम करूं नहीं करूं, पर फिर भी करूंगा। पैसा किसी को कम नहीं लगता, ठीक है, जितना है उतना बढ़िया। तो अब मैं आपको एक बार कोर्स की डिटेल्स बता देता हूं, देन आपको जो भी सवाल है, बिल्कुल जिसको भी लॉस हो रहा है, अ, आपको हम प्रॉफिट में कैसे आना है वो सिखाएंगे, ठीक है। अभी तक आप लॉस कर रहे हैं बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट नाम की चीज से आपकी कोई दूर दूर तक दोस्ती यारी नहीं है। आपको मैं ऐसे बहुत सारे लोग बताऊंगा जो बिल्कुल मतलब शानदार, कि वो कह रहे हैं यहां से चलेगा ट्रेड तो चलेगा, पर फिर भी लॉस में है। कारण क्या है लॉस में रहने का? रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता, कर भी नहीं रहे। एक हमारे सर हुआ करते थे, मैं दिल्ली में उस टाइम एक ऑफिस में हम सीखने जाते थे, है ना, क्योंकि पहले क्लासेस वगैरह इतनी नहीं होती थी जब मैंने सीखा, तो हम ब्रोकर्स के पास जाके बैठते थे। तो वहां पे एक सर आते थे, उन सर का क्या सिस्टम था, वो रोज आते और बोलते कि आज निफ्टी ऊपर, आज निफ्टी नीचे। अब हम सोचते थे, बोले आज लाल है आज हरा है, वो बस आके ये बोल देते थे कि आज लाल आज हरा। हम सोचते सर को यार बड़ा तगड़ा हिसाब है, इतना तगड़ा कैसे पता चलता है। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैं सर क्या गणित है बताओ तो सही, कैसे कह देते हो आप कि आज निफ्टी लाल आज हरा? कह रहा कुछ नहीं है श्रवण, मैं घर से आता हूँ जो पहली रेड लाइट पड़ती है ना, अगर मुझे स्कूटर पे आते हुए लाल मिली तो मैं आपको कह देता हूँ निफ्टी लाल। और उनकी एक्यूरेसी 60%। अभी किस्मत मानो कुछ भी, हमको लगता था पता नहीं क्या देखते हैं सर, ये हिसाब था, आप बताओ। और 60% एक्यूरेसी, कह रहे मैं कई सालों से कर रहा हूँ ये। वो लाल मिली तो लाल, हरी मिली तो हरी। उस टाइम ये एसजीएक्स निफ्टी वगैरह नहीं वर्क करते थे, ठीक है, कहीं सोचो सर वो देख के आ जाते होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं था। चलो, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। आपका कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो दो कोर्सेज में डिवाइडेड है, एक 2.5 मंथ्स है और एक 4 मंथ्स है, ठीक है। 2.5 मंथ्स का जो कोर्स है उसमें आपको हम इंडियन मार्केट सिखाएंगे, मतलब इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग करनी है, ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ कवर करेंगे। ऑप्शन चेन के बेसिस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, ऑप्शन चेन एनालिसिस प्रॉपर तरीके से आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन की स्ट्रेटेजीज, हेजिंग की स्ट्रेटेजीज, राइटिंग, प्रॉपर राइटिंग को कैसे आप कर सकते हो, नेकेड कॉल पुट सेल करना है, वो सब आपका कवर कर दिया जाता है। बहुत इजी चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर वही कहूंगा मैं, आपको लगेगा सर बावले बावले हो गए हो क्या, मान लिया रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। देखो इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ गया वो? नहीं नहीं फॉलो करोगे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपको ही होने वाला है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40% एक्यूरेसी रख ली तो 8 से 10% इजीली यू कैन अर्न ऑफ योर कैपिटल। फ्यूचर ऑप्शन का ओआई डेटा कैसे रेड करना है, ऑप्शन चेन का ओआई डेटा के बेसिस पे ही ट्रेडिंग, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ था ये उसके बेसिस पे था, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग करना चाहते हो उसके कुछ सेटअप्स हम आपको सिखाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस पूरा होगा, स्ट्रेटेजीज वगैरह सारी होंगी। ये है 2.5 मंथ्स का कोर्स, इसकी फीस रहती है 21,000 रुपीज, ठीक है। फिर दूसरा है 4 महीने का कोर्स, उसमें ये तो होगा ही, साथ में आपका ये पार्ट भी कवर होगा। इसमें हम कमोडिटी मार्केट, गोल्ड सिल्वर वगैरह ग्लोबल मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे, फॉरेक्स ट्रेडिंग आपको कैसे करनी है, फंडेड अकाउंट आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। एक स्टूडेंट जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है उसको मैं खुद देता हूँ $6,000 का फंडेड अकाउंट, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्कैल्पिंग की थोड़ी सी और एडवांस स्ट्रेटेजीज होती है वो यहाँ कवर करते हैं। फिर इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब ये इंस्टीट्यूशनल वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस के फुटमार्क पकड़ के आप कैसे ट्रेड करते हो, वी विल टीच दैट, और बहुत डिटेल में आपको ये कराएंगे। एसएमसी की सारी क्लासेस मैं ही लूंगा, आपकी लगभग 1 महीने की क्लासेस 4 महीने के कोर्स में मेरे साथ पूरी होती है,
इस कोर्स में आपकी जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो राजन सर कवर करेंगे, लाइव ट्रेडिंग आप मेरे साथ करोगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस, स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजीज, या फिर जो भी ट्रेडिंग वाला पार्ट है, ऑप्शन चेन एनालिसिस वगैरह, वो सब मैं करवाता हूँ आपको, है ना। तो दोनों चीजें बैलेंस करके हम सारी चीजें करवाते हैं आपको। इसके अलावा कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स वगैरह ट्रेडिंग वालों के लिए इतना काम के नहीं है, जिनको जॉब वगैरह करनी है उनके लिए ये पार्ट भी कवर होता है। इसकी फीस आपकी रहती है 35,000। अच्छा, अब इसमें कैच क्या है कि 1 साल की आपकी मेंबरशिप है। 1 साल तक आप कभी भी ये कोर्स अपग्रेड करोगे ना, तो आपको बीच का मार्जिन देना है, पूरी फीस नहीं देनी। 2.5 महीने का करने के बाद आपको लगता है मैं 6 महीने प्रैक्टिस करूं फिर 4 महीने में अपग्रेड करूं, अप टू यू। ठीक है, जब भी आपको लगता है कि हाँ यहां से मुझे करना चाहिए, आप वहां से कर सकते हो। प्लस 1 साल में क्लासेस कितनी बार भी रिपीट करो, हर बैच में बैठ के पढ़ो, कोई मना ही नहीं होती। कोई भी डाउट रह गया, कुछ भी समस्या है, 1 साल तक आप ट्रेडिंग एरिया में बैठ के ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम थोड़ा सा और ट्रेडिंग एरिया बना रहे हैं, है ना। उसके अलावा आपको ये डिस्कॉर्ड वगैरह पे लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, ये आपके पास हमेशा रहने वाला है। कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप मुझसे कभी भी आके पूछ सकते हो। एवरी फ्राइडे हमारा लाइव ट्रेडिंग का सेशन होता है। पहले टेलीग्राम चैनल ही देते थे, अब हमने डिस्कॉर्ड भी स्टूडेंट्स को देना स्टार्ट कर दिया, तो आपको ये मिलेगा, प्लस लाइव ट्रेडिंग का सब कुछ मिलेगा, एक्सटेंसिव सपोर्ट मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। अब आप मुझसे जो भी सवाल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो ऑनलाइन। हाँ भाई संकेत, आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर जी अपन ने 10,700 में लगाया था अभी। थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ेगा संकेत, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अपन ने सर मिड कैप में लगाया है आज। मिड कैप में आज लगाया है आपने, यस सर, क्या लगाया है। मतलब 62 पे कॉल लगाया है। खरीदा है, पुट खरीदा है। कॉल खरीदा है सर। मिड कैप में आपने कॉल खरीदा है आज। हम्म। देखो किस पर्पज से खरीदा था, इंट्राडे था कि कैसा था, इंट्रा आपने किस पर्पज इंट्रा से लिया है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। आपकी रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका हो गया कि नहीं हो गया। इंट्राडे पे लिया था सर। तो आपने कितने पैसे लगा दिए उसमें। सर अपन ने एक लॉट लिया है। एक लॉट लिया है। यस सर। एक लॉट कोई बात नहीं संकेत, होल्ड करो, एक लॉट कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो सर ये यहाँ से लास्ट आज। मैं अभी भी बुलिश हूँ कि निफ्टी पॉजिटिव मूव कर सकता है, बस उसकी कंडीशन ये लेवल क्रॉस कर दे, निफ्टी चलेगा तो मिड कैप भी चलेगा। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। ओके सर। सिंगल लॉट है ना भाई। यस वो सर। मुझे दिखा तुम्हारा लाख रुपए लगा रखे हैं तुमने और 62,000 का नुकसान हो रहा नो सर नो। है। हाँ, और कुछ, और कोई सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप, कोई डाउट है जो अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड डाउट भी हो सकता है, जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। सर हमको कांटेक्ट करना है, वो तो आपके जयपुर में कहाँ पर आना है? आपको क्या करना, एक सेकंड, क्या करना है। अपन को मतलब मेरे को आपसे कांटेक्ट करना है सर, जैसे ऑफलाइन आपको आके। मुझसे कांटेक्ट करना है, आपको ऑफिस में कॉल करना होगा, वो आपकी अच्छा मेरे से बात करा देंगे। आप फोन नंबर जो है ऑफिस के, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मेरे को खुद को याद नहीं रहते भाई। हम्म भाई जिसको भी कांटेक्ट करना है 9116134572, ये ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, आप इस पे बात कर लीजिए। ठीक है, हाँ कुछ कह रहे थे, अब बताओ। फॉरेक्स, सिर्फ फॉरेक्स, उसकी कंडीशन है बेटा, आपको बेसिक्स आना चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक्स आना चाहिए मेरे हिसाब से, उसमें पहले मैं 10 मिनट का इंटरव्यू लेता हूँ काइंड ऑफ। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, मुझे तो पैसा मिलेगा, लेकिन आपको मेरी बात ही ना समझ आए, एसएमसी के कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन होता रहे। अब जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो तो पहले से पढ़े, मेरे हिसाब से पढ़े, तो मैं उनको उसी बैच में आपको ऐड करूंगा जहां से एसएमसी स्टार्ट होगा। एसएमसी पे ही फॉरेक्स करते हैं हम सिंपल टेक्निकल पे फॉरेक्स करते नहीं है। ठीक है, उस पे काम नहीं करता। एसएमसी के जो रिजल्ट्स हैं वो कभी मैच ही नहीं कर सकता टेक्निकल एनालिसिस फॉरेक्स में तो। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है। तो एसएमसी के बेस पे हम ट्रेडिंग करेंगे सारी फॉरेक्स की।
तो उसके लिए इतनी सी कंडीशन है कि पहले 10-15 मिनट आपको मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मुझे लगेगा आपको टेक्निकल आता है पूरा, तो उसकी आप डिटेल वगैरह पूछ लेना, उसकी डिटेल्स अलग है, वो आपको बता देगा सूरज। ठीक है, कर सकते हो। अभी बैच स्टार्ट हुआ है एक, हमारा जो है एसएमसी का, उसमें अभी स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स भी लिए हैं, तो उसमें नए स्टूडेंट्स भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, वो कर सकते हैं आप। उसकी 4 बजे क्लास है आज से। उसका टाइमिंग 1 से 2 रहेगा एसएमसी वाले का। इसका इसका 12 बजे टाइम है, जिस जिस टाइम आपका डेमो हुआ है वही टाइम है कोर्स का। ठीक है, और कुछ? हाँ जी। फॉरेक्स क्या है? आपको नॉर्मल वो फॉरेक्स का मतलब, जैसे डॉलर, यूएसडी आईएनआर सुना है आपने, या फिर यूएसडी यूरो सुना होगा, यूएसडी येन, जापानीज येन, अलग अलग करेंसीज हैं दुनिया की, उनकी आपस में ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज को शॉर्ट टर्म में बोला जाता है फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज मतलब, जैसे मान लो मेरे को कुछ भी खरीदना है विदेश में जाके, तो मुझे डॉलर में खरीदना होगा, तो मुझे रुपया बेचना होगा और डॉलर खरीदना होगा, तो ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज। उसमें ट्रेडिंग होती है फॉरेन एक्सचेंज में, तो उसे बोलते हैं फॉरेक्स शॉर्ट टर्म में। निफ्टी तो नॉर्मल, निफ्टी तो एक इंडेक्स है ना, मतलब ये 50 कंपनीज हैं निफ्टी में। जैसे एनएससी की जो टॉप 50 कंपनीज है, रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, टीसीएस हो गया, बड़ी बड़ी जो कंपनी है, ये मिलके एक साथ जो मूवमेंट हो रहा है ना, वो निफ्टी बताता है आपको। ये ऊपर जाएंगे तो निफ्टी ऊपर चलेगा, ये नीचे आएंगे तो निफ्टी नीचे आएगा। तो ये तो एक इंडेक्स है। इंडेक्स जो किताब में होती है ना इंडेक्स, उसमें अलग अलग अंदर क्या है मामला वो सारा लिखा होता है उसके बेसिस पे। ऐसे ही मिड कैप भी एक इंडेक्स है, जिसमें मिड कैप कंपनी सारी की सारी एक साथ मूव करती हुई दिखेंगी। ये सब आपको समझ आएगा कोर्स में, है ना। तो निफ्टी एक इंडेक्स है। ऐसे ही बैंक निफ्टी है, वैसे ही सेंसेक्स पे, बीएससी पे सेंसेक्स है। तो बीएससी में जो टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स का पार्ट होती है। वैसे वहां बैंकेक्स है, जैसे यहाँ बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो ये इंडेक्सेस हैं, ये समझ आएगा आप इंडाइसेस कैसे वर्क करती हैं, क्या है सब कुछ। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। 12 to 1, मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। सैटरडे को आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपकी फंडामेंटल की जो क्लासेस होंगी वो भी मैं ही लूंगा, है ना, वो सैटरडेज को होंगी। तो वो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सैटरडे से होने लग जाएंगे, हो सकता है उसके अगले सैटरडे से आपकी स्टार्ट हो। तो एवरी सैटरडे वो भी होगी। तो लगभग लगभग आपकी मंडे टू सैटरडे तक क्लासेस होती हैं। नॉर्मली छुट्टी होगी जब इन्फॉर्म करेंगे हम सैटरडे को क्लास है तब होगी। ठीक है, और कुछ? जूम पे अवेलेबल होंगे, ये हाइब्रिड कोर्स है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों इसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप आ नहीं पा रहे हैं आज, तो आपने ऑनलाइन ज्वाइन कर दिया, आपके पास हमेशा लिंक होगा क्लास, ऑलवेज। ठीक है, आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो, शाम तक आपकी क्लासेस अपलोड हो जाती है। तो अगर मिस हो गई बाई चांस तो रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, वो आप देख सकते हो, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लाइव भी है, और साथ में ऑफलाइन तो है ही। छूटने नहीं देंगे हमारी तरफ से आपकी क्लास। फिर भी आप नहीं देखो तो आपकी मर्जी। ठीक है, हम जो कर सकते हैं हमारी तरफ से वो करेंगे। आपको ट्रेडर बनाने की गारंटी मेरी है, बट मेहनत करनी पड़ेगी भाई, ऐसे नहीं बन सकते। तुम सोचो कि कोर्स कर लिया मैं ट्रेडिंग करना सीख जाऊंगा, नहीं होने वाला। क्लास में सारे बच्चों को सेम चीज पढ़ाई जाती है, टॉपर एक बनता है, कुछ अलग करता होगा वो, पढ़ा टीचर तो सबको सेम ही रहा है। तो अब आपको समझना है कि भाई मैं वो टॉपर बनूं, मैं उतनी मेहनत करूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है एक ही टॉपर हो। ये क्योंकि क्या है, ये कोर्स है स्किल का, रटने का तो है नहीं कि गोटा लगा लिया और हो गया काम। आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो उसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, बताओ अब और किसी को कोई डाउट है? हाँ जी। मैं आपकी ट्रेडिंग की जितनी भी क्लासेस है मैं लूंगा, थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो राजन सर लेंगे, दोनों लेंगे हम। ठीक है, देखो क्या होता है, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, तो थ्योरी पढ़ाने में टाइम वेस्ट मैं करूंगा तो क्या मजा आएगा आपको? मजा भी नहीं आएगा। जब आपको प्रैक्टिकल जी चीज करनी है, वो जब मैं करवाऊंगा ना, वो थ्योरी क्योंकि बेस जरूरी है, वो नहीं होगा तो मेरी बातें नहीं समझ आएंगी। प्रॉब्लम ये है।
दोनों मिलके लेंगे। राजन सर से मेरे से ज्यादा बेटर थ्योरिटिकल पार्ट राजन सर पढ़ाते हैं, आप ऐसा मान लो। ट्रेडिंग मैं ज्यादा अच्छा पढ़ाता हूँ, इसलिए हम दोनों मिलके पढ़ाते हैं। हमारा पर्पज आपको प्रॉपरली ट्रेन करना है। देखिए अभी 10-15 दिन तो नहीं है, 15th क्लास आपकी होगी लाइव ट्रेडिंग इसकी रिस्क मैनेजमेंट की, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिंग अलाउ कर देता हूँ। ठीक है, 15th क्लास है वो होती है रिस्क मैनेजमेंट की क्लास, उसके बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा। उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे, 15वीं और 16वीं 2 दिन की क्लास होगी रिस्क मैनेजमेंट की। ठीक है, उन 2 क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अब आप ट्रेड करोगे आगे। उसके बाद आप अपना ट्रेड कर सकते हो, जो भी छोटी मोटी कैपिटल से शुरू करना चाहते हो। प्रैक्टिस के लिए 10,000 रुपए से मैं स्टार्ट करने को बोलता हूँ, फिर आप अपनी जितना मन हो उतना करो, लॉस में नहीं जाओगे, ये मेरी गारंटी है। उसको फॉलो कर लिया तो कहीं बाद में आ जाओ सर मैंने ताऊ जी के पैसे लगाए थे डूब गए, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, तो उसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको घर जाके नहीं देख सकता हूँ भाई, और इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, मैं नहीं ध्यान रख सकता। मैं साफ कह रहा हूँ, आप मेरे पास आओगे मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कोई प्रॉब्लम हो आके मुझे बताओ। पर आप प्रॉब्लम भी छुपा रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, लॉस हो गया ना बताते भी नहीं, लॉस में जा रही है। एक स्टूडेंट की स्टोरी मेरे को बाद में पता चलती है, तो उसने क्या किया, 50,000 रुपए लगा दिया एक्सपायरी वाले दिन, उसमें 10,000 का नुकसान हो रहा था उसको। तो उसने क्या किया, आके बताया नहीं कि सर 10,000 का नुकसान हो रहा है, मैं बोल देता तो उसको काटना पड़ता ना ट्रेड। बट उसने बताया नहीं, फोन जेब में डाला, यार मैं देख ही नहीं रहा, और घर चले गया, वो सारा ही जीरो हो गया उस दिन। ऑपोजिट साइड चल गया मार्केट, जीरो होना ही था ऑप्शन। ठीक है, आप मुझे आके बताओगे तो ही सॉल्यूशन कर पाऊंगा। ठीक है, हमारी तरफ से हम आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, बस आपकी खुद की जिम्मेदारियां आपको निभानी पड़ेंगी, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं नहीं करवा सकता हूं। मैं तो 4 ट्रेड करवा दूंगा आपको प्रैक्टिस, बाकी 50 तो घर जाके करोगे, 100 तो घर जाके करोगे ना। ठीक है, हाँ जी। देखिए जो निफ्टी मूविंग अप अगेन, तो आप जैसे क्लास लीजिए उसका रिकॉर्डिंग सेशन में मिलेगा ये? सब सब हाँ, डेली रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको डेली। आखिरी 5 क्लास जो होंगे ना वो ड्राइव पे अपलोडेड होंगी, आप उनको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपको यहाँ से। पूरा कोर्स एक साथ ले जाना है, पेन ड्राइव लाओ, पूरा कोर्स एक साथ ले जाना अपना कोर्स खत्म होने के बाद, क्योंकि आपका ही बैच मिलेगा आपको। ठीक है, आना पूरा कोर्स एक साथ ले जाना, क्लास के बाद आपको जैसे जो चाहिए सब मिलेगा हमारी तरफ से। ऐसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया जाएगा 1 साल तक। 1 साल के बाद आकर, क्योंकि 1 साल के बाद जो बच्चा आ रहा है ना वो रिस्पॉन्सिबल इनफ नहीं है। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है भाई, तुम देश के बाहर चले गए हो नहीं आ पाए हो, तो उसमें भी हेल्प कर देंगे। अदरवाइज जो बच्चा 1 साल तक नहीं आया वो मतलब इतना था ही नहीं रिस्पॉन्सिबल कि वो सीखने पे फोकस करे, उस पर फिर हम भी फोकस नहीं करते ज्यादा। 1 साल का टाइम है, मोर देन इनफ टाइम होता है सारी चीजों के लिए, पूरा साल भर। ठीक है, टेलीग्राम में तो अभी आप दिखा रहे थे। वो डिस्कॉर्ड है जो मैंने आपको दिखाया, एक टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, दोनों हमारे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं। कोई पेड प्रीमियम, मेरे पास बहुत लोग आते हैं सर सिर्फ ये दे दो, इसके जो भी चार्जेस हो वो ले लेना, है ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं। मेरा सीधा फंडा है मेरे को। देखो अब इसका रीजन बता देता हूँ, मैं एजुकेशन सेक्टर से हूँ खुद, मैंने आपको बताया मेरा खानदान पूरा सरकारी नौकरी वाला है। मैं खुद यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मैंने इतनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है। ठीक है, दूसरा मैं उस टाइम यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाना शुरू कर चुका था, तो मेरे को पढ़ाने में मजा आता है, इसलिए ये मेरा साइड जॉब है। ठीक है, इसलिए मैं ये करता हूँ, अदरवाइज मैं भी घर पे बैठ सकता हूँ आराम से, बट उसका मेरे को मजा नहीं आता। सबका अपना अपना फंडा होता है ना, किसी को घूमने में मजा आ रहा है, किसी को, मुझे चाहिए कि आई हैव टू डू समथिंग। पैसा तो मार्केट, अब हमको पता है कैसे बनाना है मार्केट से, पर उस बाकी जब पैसा बन रहा है तब क्या करें, कुछ अपने आप को बिजी रखने के लिए भी तो चाहिए। तो ये मेरे लिए एक ऐसा होता है। अभी देखो मैंने एक बार भी फोन भी देखा, मेरे ट्रेड चल रहे होंगे सब होगा, बट इस टाइम मुझे फील ही नहीं होता, मुझे मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने में। ठीक है, तो मेरे लिए एक मेरी हॉबी होती है ना वो है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊंगा ना वो जो आपके लिए बेस्ट होगा वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरा लालच नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है,
दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा कि आते ही ऑप्शन दिलवा दूंगा आपकी फीस रिकवर हो जाएगी, ये हो जाएगी, बकवासबाजी कुछ नहीं। सीधी सिंपल बात है, आपके पास कैपिटल है, जो ट्रेड दे रहा हूं ना, सिर्फ वो करोगे तो भी 1 महीने में फीस वीस तो सब रिकवर कर लोगे। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सारे ट्रेड्स आपने देखा चल रहे हैं, तो वो क्या बड़ी बात है, पैसे होने चाहिए। तो हम मिसगाइड नहीं, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर ट्रेडर बनाने में फोकस है कि यहां से जाने के बाद अपने घर पे जाके आप ट्रेडिंग कर सको। और इसमें ये और बता देता हूँ, पहले हम ये जो 2.5 महीने का कोर्स था, यही 4 महीने में करवाते थे। एसएमसी वगैरह का एक अलग बैच होता था, बिकॉज स्टूडेंट्स को वो चीज सीखने को मिल जाए, इसलिए 4 महीने को हमने 2.5 महीने में शिफ्ट कर दिया और 4 महीने में सब एसएमसी वगैरह जोड़ दिए। सेम फीस है, सब कुछ है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने एसएमसी नहीं पढ़ा था, वो भी जब भी मेरे पास आते हैं मैं उनको बोल देता हूँ बैठो उस बैच में, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो नई चीज ऐड करेंगे उसको आप आके सीख सकते हो। कभी भी मैं कुछ नया ऐड करूंगा ना, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है आपकी। ठीक है, 1 साल तक आपको जो चीज नहीं होगी सब डिस्कॉर्ड पे अपडेट होगा। लाइव ट्रेडिंग सेशन पूरे आप कभी तक लो, जूम मीटिंग का लिंक लो, ज्वाइन करो। ऑफलाइन करना है यहाँ पे करो। ठीक है, तो हमेशा रहेगा। बताओ और कुछ? ठीक है, तो आई होप मजा आया होगा। अब मैंने आपको बोला था एक चीज सिखाऊंगा लास्ट में। देखो मार्केट जो है ना, हमेशा आपने एक चीज नोटिस की होगी कि मार्केट हमेशा सीधा सीधा नहीं चलता। मार्केट हमेशा कैसे चलता है, मार्केट एक्सपैंड होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन एक्सपैंड होता है, देन कॉन्ट्रैक्ट होता है, देन एक्सपैंड होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के अलग अलग तरीके दिखाए मैंने आपको। ठीक है, तो मार्केट हमेशा जब भी एक्सपैंड होता है तब बड़ा मूव देता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मार्केट कब एक्सपेंड हो रहा है। एग्जाम्पल देखना चाहते हो, ये नीचे और ऊपर दोनों तरफ यही आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। नाउ सी, अब ये देखो, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये दोनों साइड देखने को मिलेगा। आप देखिए, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये लो टूटा दिख रहा है, उसके बाद कहां गया। बहुत इजी ट्रिक है, छोटा सा स्टॉप लॉस। ठीक है, जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए ये, भाई जो नहीं कर रहे हैं वो मत करने बैठ जाना, ढूंढने लग जाओ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी, है ना, फालतू नुकसान हो जाएगा। बट जो लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उनको ये बात समझ आई होगी, बट इस नजरिए से कभी इसको देख नहीं पाए होगे। क्या होता है, फ्लैग। ठीक है, एक्चुअली में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन है, और मार्केट ऐसे ही चलता है। ये तो 5 मिनट में दिखा रहा हूं मैं आपको, सी, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन। रैंडम कोई भी शेयर खोला आपके सामने, चेक कर लेना आराम से घर जाके। ठीक है, चलो मेरी तरफ से सभा समाप्त। अब आप आराम से जो भी डाउट है, बाकी डाउट सूरज से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेम टाइम ऑनलाइन भी क्लास फिनिश कर रहे हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है, आई होप। ठीक है।